नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का दिन भी बड़ा स्पेशल है इंडिया के लिए, तो आज बड़ा खास दिन है, जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दिन बोल सकते हो, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे इंडिया में मनाया जाता है। और यूएस के लिए वीकेंड की वजह से स्पेशल दिन है। यूएस में सब लोग वीकेंड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। परिवार के साथ रहना, पूरा मंडे टू फ्राइडे उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और सैटरडे संडे बड़ा खास होता है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो, उनके साथ, परिवार के साथ अपनी लाइफ जो हमने 7-6 दिन पहले आगे जाके मेहनत की थी, तो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ वेकेशन लेना। लॉन्ग वीकेंड होता है तो कहीं और लोकेशन पे जाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें वीकेंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस बन जाती हैं। आपने एक बात को देखा है कि अगर हम दिन के बारे में बात करते हैं तो कैलकुलेशन है, क्योंकि 7 दिन का एक वीक होता है। अगर आप महीनों के बारे में बात करते हैं तो कैलकुलेशन है 30 दिन का, या कई बार 31 दिन का महीना होता है। अगर हम साल के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेशन है 365 डेज से एक आपका पूरा साल बनता है। सो कैलकुलेशन एंड नंबर एंड मैथमेटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। मैथमेटिक्स जो है वो एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन है। मैथमेटिक्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को वैल्यूएबल बनाता है। अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, मनी है, वेल्थ है, तो वो जितना जितना बढ़ता है आप वेल्थी हो जाते हो। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भैया अमेज़ोन के सीईओ के पास कितनी वेल्थ है, कितने पैसे हैं, कहाँ से पता चला? नंबर से। गूगल का ऑनर कितना रीच है, कहाँ से पता चला? नंबर से। सो नंबर जो है वो आपको माला माल बनाता है, वेल्थी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। नंबर कई बार आपको गिरा भी देता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो 0-0 है, हमारा जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो भी 0-0 है। सो नंबर जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में आपकी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। पहचान इसलिए है क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, अगर आप वेल्थी हो, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप बिलियनर के लिस्ट में जा सकते हो, मिलियनर के लिस्ट में जा सकते हो। तो ये जो बिलियनर और मिलियनर है वो कौन डिसाइड करता है? नंबर। नंबर किसको कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक का जो कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स का, इस दुनिया में सिर्फ उतने ही नंबर है। उसके बाद जो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन है वो खाली एडिशनल कैलकुलेशन के लिए है, ताकि हम सीधा सीधा हिसाब उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन दुनिया की शुरुआत में, वर्ल्ड की शुरुआत में, पृथ्वी के डेवलपमेंट में, हम जो आजकल स्मार्ट वर्ल्ड में हैं, ये सारी चीज़ों को जो हम कैलकुलेट करके जो प्रोग्रेस करते करते आए, तो उसका बेस तो कहीं पे था ना, कहीं पे फाउंडेशन था, कहीं से शुरुआत हुई, और उसके बाद प्रोग्रेसिव 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 हम आगे बढ़ते गए। हमारे जो लाइव शो के व्यूअर्स हैं, जो भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से एंड पल्लवी छिलावड़ा वास्तु कंसल्टेंट की ओर से सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने, किसी ने खुशबू भेजी है, किसी ने ग्रीटिंग्स भेजे हैं, नमस्कार भेजा है, कभी कोई जय श्री कृष्ण कहता है, सभी का मैं दिल से अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मैं पर्सनली कुछ टाइम से काफ़ी मेहनत कर रही थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शो की जो पॉपुलैरिटी है, ये शो आपकी वजह से फेमस हो रहा है, और काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना शुरू कर दी है। अच्छे और काफ़ी डिफरेंट तरह के लोग इस शो के साथ जुड़े हैं, जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। किसी का गैस स्टेशन बिजनेस, किसी का लिकर स्टोर बिजनेस है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। सो एवरीबडी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ करियर। जो भी उनकी पहचान है, पर्सनालिटी है, वो डिफरेंट तरह की उनकी पहचान होने के बावजूद भी इस लाइव शो में, वास्तु फेंग शुई के लाइव शो में, वो सब लोग हमारा परिवार का हिस्सा बन के एक ही पहचान है, हमारी व्यूअरशिप। और ये सारे हमारे व्यूअर्स हमेशा, हर टाइम हमारे साथ बने होते हैं। और इसीलिए मैंने नंबर्स के माध्यम से, क्योंकि मैंने ये लाइव शो कोविड-19 से शुरू किया है, तो मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे सकूँ। तो जब हमने नंबर के बारे में बात की, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी मेरी अपनी लाइफ में है, जिसके ऊपर अभी एक बुक रिलीज़ होने वाली है। हो सकता है उस वक्त लाइव शो रहा तो आपके साथ इसका इनॉग्रेशन होगा। तो इसमें मैंने केस स्टडी में काफ़ी सारी चीज़ें किस तरह से नंबर के माध्यम से फिक्स की थी, कई बार पार्टनरशिप किस तरह से फिक्स की है। तो काफ़ी अलग अलग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस शो में देने वाली हूँ, और इसीलिए ये जो एपिसोड है नंबर एंड वास्तु वो 2 पार्ट में आएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट एपिसोड है नंबर एंड वास्तु का, वो हम फेसबुक पे बात नहीं करेंगे, हम यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि कई बार यूट्यूब के अंदर भी हमने खाली बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो यहाँ के व्यूअर्स है वो इसकी बाकी की जो भी रेमेडियल इन्फॉर्मेशन है, नंबर के माध्यम से आप अपनी लाइफ में मिरेकल रिजल्ट कैसे ले सकते हो, ये बातचीत में आपके साथ डिफरेंट इसी सब्जेक्ट में लेकिन डिफरेंट कंटेंट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सिंपल बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आने वाले संडे में आपके साथ बातचीत इसी टॉपिक के करने वाली हूँ, नंबर एंड वास्तु पे। लेकिन ये बात यूट्यूब पे होगी क्योंकि हम यहाँ पे शुरुआत फेसबुक पे कर रहे हैं। तो आज हम लोग नंबर की हमारी लाइफ में अहमियत क्या है वो समझेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नंबर आदमी को वेल्थी बनाता है। जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि हीरो और ज़ीरो के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो ज़ीरो के बाद कुछ नहीं लगता है, आप ख़त्म हो गए। हीरो के पास बहुत सारे नंबर्स लगते हैं तो वो हीरो बन गया। सो दैट्स द डिफरेंस। सो नंबर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपके साथ शुरुआत में ये कहा कि पृथ्वी के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, इस अर्थ के प्लेनेट की शुरुआत की, तो धीरे धीरे करके सबसे पहले शुरुआत हुई प्रकृति से। प्रकृति जो कि पेड़ पौधे हमारे से भी पहले इस पृथ्वी के डेवलपमेंट में सबसे पहले वहाँ से इस प्लेनेट पे उनकी शुरुआत हुई, जिसको हम नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। उसी के साथ दूसरी शुरुआत हुई ह्यूमन बीइंग की, अलग अलग तरह के पशु पंखी की। ह्यूमन बीइंग भी एक तरह के पशु पंखी की ही पहचान बन जाता है, क्योंकि इंसान भी एक तरह की कैटेगरी में ही आता है। तो इंसान की शुरुआत हुई, इंसान की लाइफस्टाइल बहुत पहले डिफरेंट थी, धीरे धीरे प्रोग्रेस की शुरुआत हुई। पहले चीज़ बनी, फाउंडेशन हुआ, क्रिएटिविटी बनी, किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद उसका प्रोग्रेस हुआ। जैसे पहले आप पैदा हुए अपने माता पिता के घर में, फिर माता पिता ने आपका नामकरण किया, आपकी पहचान बन गई, फिर आपकी शुरुआत हुई कि आपकी पढ़ाई लिखाई होनी शुरू हो गई, आप और आगे बढ़े, आपकी शादी हो गई, आपके और नंबर बढ़े परिवार के अंदर, आपके शादी होने के बाद आपके बच्चे हुए, फिर आप घर के मुखिया बन गए और पीछे बच्चों के बच्चे होने शुरू हो गए, और उसके बाद जो पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो आपके दादा परदादा थे, उसकी लोकेशन पे आप आना शुरू हो गए और परिवार आपका एक्सटेंड करता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान हमेशा कुछ देता है प्रकृति को। वो अपने पैदा होने के बाद इस ह्यूमन बीइंग की प्रकृति में जो इंसान का रोल है उसमें वो अपना सिलसिला आगे बढ़ाता है। वो हर पशु पंखी करते हैं, सिंह के भी बच्चे होते हैं, इवन अलग अलग तरह की किसी भी पंखियों के बारे में बात करते हैं उसके भी बच्चे होते हैं। तो इंसान पैदाइशी क्रिएटर है, पैदाइशी डेवलपर है, वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन फाउंडेशन तो कहीं से आया ना। तो इसी तरीके से 0 से लेकर 9 जो है वो मैथमेटिकली नंबर का बीज है, कैलकुलेशन है। अब शुरुआत होती है कि जब आदमी डेवलप होना शुरू हो गया और आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर हम मैथोलॉजिकल बात करते हैं तो पुराने ज़माने में हम बात करते हैं कि सात्विक युग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, कलयुग था, देवी देवता थे जो हज़ारों सालों तक अमर है और जिसकी ब्लेसिंग हमें मिलती है, हम सब उनके बच्चे हैं। एवरी रिलीजन में डिफरेंट तरह की स्टोरी रहती है। हर रिलीजन के अंदर एक कॉमन बात है कि इस वर्ल्ड में एक यूनिवर्स पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो हम सब के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग है, और वो हम सभी के लिए एक ऐसी अलौकिक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ऐसी शक्ति है कि हर एक को भरोसा होता है कि वो जिस रिलीजन में बिलोंग करता है उसके इष्ट देव, उसका सुप्रीम पावर उसके साथ है। सो यहाँ से एक शुरुआत होती है इंसान की लाइफ की। अब उसके बाद चीज़ें ऐड होनी शुरू हो गई, हम और आप दोनों अपग्रेड हो गए, अलग अलग कंट्री बन गए, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बदल गई। हमारे घर पहले जंगलों में हुआ करते थे, पेड़ पे हुआ करते थे, उसके बाद बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, रियल एस्टेट आ गया, अलग अलग तरह के बिजनेस आ गए, लेकिन नंबर तो वहीं का वहीं था। नंबर में गिनतियाँ बढ़नी शुरू हो गई, 100 तक बना, मिलियन बना, 100,000 बना, उसके बाद बिलियंस बना, और भी नंबर्स आगे जा रहे हैं। तो नंबर की कैलकुलेशन जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैलकुलेशन होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि नंबर आपकी ज़िंदगी में करता क्या है। एस्ट्रोलॉजी में भी नंबर है, न्यूमरोलॉजी में भी नंबर है, और वास्तु में भी नंबर है। पहले इस प्रोग्राम में आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसमें तीनों बातें समझाने वाली हूँ। एस्ट्रोलॉजी में नंबर डिफरेंट तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं,
एस्ट्रोलॉजी में नंबर जो आपकी पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसको आप कोर नंबर बोल सकते हो, जो आपकी पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ होती है, वहाँ से आपकी पर्सनालिटी को कैलकुलेट किया जाता है। उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आपकी पैदाइशी डेट ऑफ बर्थ, आपका महीना, आपका साल, ये सारा कैलकुलेट किया जाता है। तो नंबर के लिए आज हमारे पास दो डिफरेंट कंटेंट हो जाएंगे। एक होता है व्यक्ति कि आपके लिए क्या नंबर्स होने चाहिए। जो हमारे विशाल पटेल आते हैं, सुनीता भट्टाडा हमारे साथ आते हैं, ऋचा आहूजा है, तो आपके लिए खुद के लिए क्या नंबर्स होने चाहिए, वो बात व्यक्तिगत तौर पे हो गई। लेकिन हम अभी पहले बात करेंगे कि नंबर क्या है। तो दूसरी बात आती है आपके घर का नंबर, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हो। वास्तु मेजॉरिटी हमेशा फोकस करता है आपके घर के ऊपर, क्योंकि वो 70% आपको अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा उसका 30% कैलकुलेशन, उसका तारोमतार, उसका आधार पड़ता है आपके बिजनेस लोकेशन में, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने का काम करता है। तो हम घर और बिजनेस को एक साथ बढ़ाते हैं। तो अभी हमें व्यक्तिगत तौर पे जाने के लिए कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किए थे, काफ़ी ईमेल आज मैंने लिए हैं, मैं कोशिश करती हूँ सभी को लेने की। तो कुछ लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ से मुझे यहाँ पे अपने नंबर्स और काफ़ी कैलकुलेशन के बारे में पूछा है। लेकिन अभी मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपकी प्रॉपर्टी से शुरू होता है, क्योंकि उसमें मुझे किसी के व्यक्तिगत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके घर के नंबर से शुरू करते हैं, जब कभी हम लोग कंसल्टिंग करते हैं, मैं खुद पर्सनल कंसल्टिंग करती हूँ, तो मुझे हमेशा उस व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं ये नहीं पूछती घर का नंबर दो, लेकिन घर का एड्रेस पूछने का मतलब घर का नंबर मिल ही जाएगा, तो घर का एड्रेस पूछते हैं। तो आज हम इसीलिए बात करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी रेंटल हो या आपकी खुद की हो, नंबर्स आपकी लाइफ में कैसे कैलकुलेट होते हैं, नंबर से कई बार क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और नंबर से कई बार अपने आप को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे व्यक्तियों के बारे में। सारी चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिर आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में। फिर मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप नेक्स्ट आने वाले यूट्यूब के ऊपर अपनी नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने घर का नंबर, सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन। जितने लोग मैरिड है उनको अपने हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिर्फ अपने घर का नंबर और कुछ नहीं। अगर आपको पता हो तो सिर्फ ये लिख सकते हो कि भाई मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, अगर आपको पता हो कि साउथ फेसिंग है या मेरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ये लिखकर आप आने वाले संडे हमारे साथ यूट्यूब शो पे आना। उस पर हम आपके खुद के नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि 0 से लेकर 9 नंबर के कैलकुलेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब मान लो कि आपके घर का नंबर जो है जिसमें ऑड नंबर ज़्यादा हो, या फिर आपके घर का नंबर 1 बनता हो, या फिर आपके घर का नंबर जो है वो 1 से लेकर 3 से लेकर 5 से लेकर 7 से लेकर 9 तक बनता हो, यानी कि ऑल काइंड ऑफ ऑड नंबर। तो पहले हम यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं, फिर हम सारे इवन नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 जो हैं वो सारे बनते हो। तो अगर हम पहले शुरुआत करते हैं कि जिन लोगों के घरों के लिए उनके घर के नंबर की शुरुआत जिसमें 1 नंबर हो ज़्यादा, वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी में हम टोटल कैलकुलेट करते हैं उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को, न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद एक और नंबर को बनाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। आज हम नंबर एंड वास्तु के ऊपर बात करें तो वो सारे कैलकुलेशन आपको नहीं करने हैं, आपको इंडिविजुअल नंबर को देखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम मान लेते हैं कि आपके घर का नंबर 101 है, 101, तो हमें 1 + 1 2 नहीं करना है। आज हम लोग जो सीखेंगे, आपके साथ जो बातचीत करने वाले हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि भैया वो जो व्यक्ति वहाँ पे रहता है उसके घर का नंबर 1 यानी कि ऑड हो गया, 0 यानी कि इवन हो गया, 1 यानी कि ऑड हो गया। सो टोटल क्या मिला हमें यहाँ पे 2 ऑड नंबर मिले, और 2 ऑड नंबर में क्या मिला, 1 नंबर जो है वो ज़्यादा मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर 1 जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य के साथ रिलेटेड दिशा है, जिसको सन के साथ रिलेटेड दिशा बोलते हैं, और जो फादर के साथ रिलेटेड दिशा होती है, क्योंकि सूर्य तेजस्वी होता है, प्रकाशमान होता है, उससे पूरी पृथ्वी चलती है, उसको पिता का दर्जा दिया जाता है। और सूर्य की जो क्रांति है, सूर्य की जो ब्राइटनेस है, सूर्य का जो प्रभाव है वो ऐसा है कि वो सिर्फ अपनी ही सुनता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखाई देता।
सो आप उसको फादर बोल सकते हो, प्रकृति का फादर बोल सकते हो, क्योंकि बाकी सारे देवी देवता दिखाई नहीं देते लेकिन सूर्य आपको ज़रूर दिखाई देता है। सो उसको हम फायर एनर्जी के साथ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आपका घर जो है, आप अपना वास्तु कैसे देख सकते हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आज। और आने वाले संडे में एक्सट्रीमली इतनी अच्छी तरीके से हमने कंटेन किया है कि आप खुश हो जाओगे। जो आपके घर का नंबर 111 कहीं पे भी हो, नंबर 1 पहले पड़ता हो, बीच में पड़ता हो कि एंड में पड़ता हो, यानी कि आपका घर का नंबर हो 3115, नंबर पड़ता हो 2 1 बीच में आ गए। अगर आपके घर का नंबर पड़ता है 212111, एंड में सारे चले गए। सो एक नंबर एक बार हो या एक से ज़्यादा बार हो। अगर एक से ज़्यादा बार होगा तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगी, और अगर एक बार होगा तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगी। अब मान लेते हैं कि आप बहुत ही एग्रेसिव हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप लियो हो कि वर्गो हो कि XYZ जो भी हो। यहाँ पे अभी हम व्यक्ति के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अगर आपके बिजनेस लोकेशन की प्रॉपर्टी का नंबर और अगर आपके घर के नंबर में नंबर 1 की भूमिका एक से ज़्यादा बार होगी तो ऐसी प्रॉपर्टी पे जाने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, क्योंकि नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल करता है। इसीलिए वास्तु के अंदर जब किसी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन होता है तो उसी के साथ साथ पहले दिशा देखी जाती है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी के नंबर पे फोकस किया जाता है, और अगर आपके अनुसार नंबर गलत हो तो फिर वहाँ पे रेमेडी भी की जाती है। सो नंबर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वास्तु दोष हो सके तो, अगर गलत हो तो, और अगर सही हो तो वो आपके लिए एनर्जी और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट का जरिया बन जाता है। तो सबसे पहले जिन लोगों की घर के अंदर, जिन लोगों की रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे वर्ल्ड में, आपका घर कहीं पे भी हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, डजेंट मैटर। आज जो मैं आपके साथ पहली बात कर रही हूँ पहले एपिसोड के नंबर के बारे में, यहाँ पे कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है कि आप कहीं पे भी रहते हो, नंबर 1 अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ता हो तो ऐसी प्रॉपर्टी में रहने के बाद आपके स्वभाव में एक थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो भी घर को कंट्रोल करता है। आपके घर में मुझे अगर आपको आना है या मुझे आपको कोई चिट्ठी लिखनी है, मेल लिखना है, जो आप इंडिया में पोस्ट कार्ड बोलते हो, यहाँ पे हम मेल बोलते हैं, तो ऐसा कुछ लिखना है तो आप मुझे अपने घर का नंबर दोगे। मुझे GPS में एड्रेस डालकर अगर आपके घर पे पहुँचना है तो आप मुझे अपने घर का नंबर दोगे। आप अपना सेलफोन यूज़ करते हो तो उसमें पिछले जो 4 डिजिट होते हैं वहाँ पे नंबर्स होते हैं। तो जिस नंबर का प्रयोग आप अपनी पहचान के साथ जोड़ते हो और उसका उपयोग बार 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 करते हो, क्योंकि मेलिंग एड्रेस है तो आपको पता है कि मेरा ये मेल बॉक्स है, ये नंबर पे लोग मुझे चिट्ठी लिखते हैं या मेल आता है। आपके साथ फ़ोन पे बात करने के लिए जब आदमी आपको कॉल करता है तो पहले 3 नंबर जो होते हैं वो वहाँ का एरिया कोड होता है। दूसरे बीच में जो नंबर होते हैं वो जिस प्रोवाइडर से, जिस नंबर से आपने, जिस कंपनी की आपने सर्विस ली है उस प्रोवाइडर का नंबर होता है, AT&T हो या जो भी हो। और पिछले 4 डिजिट होते हैं वो आपके पहचान के साथ होते हैं। वो सेलफोन की बात है, वो भी हम इसमें करने वाले हैं आगे चल के, लेकिन वो आने वाले यूट्यूब पे होगा। अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर आपके घर के अंदर नंबर 1 का प्रयोग एक बार हो या नंबर 1 का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो, अब अगर नंबर 1 का प्रयोग एक बार होगा तो ऐसे घर में जाने के बाद आपके अंदर पता है किस चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। आप थोड़े से लेज़ी हो जाओगे और कोशिश करोगे कि हम दूसरे को सजेशन दें, दूसरे को सजेशन दे कि देख भैया आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और आपको मैं सलाह देती हूँ वैसा करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ अपने पे अप्लाई करने की बारी आएगी तो लगेगा कल करते हैं। अगर आप IT में हो और अगर आपको जॉब बदलनी है तो आप किसी अपने दोस्त को अपने घर में पार्टी करके सजेशन दे दोगे कि तू कल जाके जॉब बदल दे, तेरे को इस जॉब में इतना रिटर्न नहीं है, लेकिन तू दूसरी जॉब में जाएगा तो तेरे को तुरंत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके घर में, आप नंबर 1 के घर में हो, आपके घर में वो व्यक्ति आके उस बात को सुनता है, वो तुरंत जाके भाग के अप्लाई करेगा, लेकिन वही चीज़ आप अपने पे अप्लाई नहीं करोगे। वो आदमी आपको थैंक यू भी बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बोलने से मैंने किसी और जगह पे जाके अपॉर्चुनिटी देखी है और मेरे को ये काम मिल गया। लेकिन वही चीज़ अगर आपको अपने लिए अप्लाई करनी है तो आप उस बात से खुश हो जाओगे कि आपने किसी और को कहा और उसका काम बन गया। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन वो चीज़ अगर आपको खुद के लिए करनी है तो आप बहुत बार सोचोगे, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो खुद अपने व्यक्तिगत, अपनी खुद की सेल्फ के लिए ज़्यादातर लोगों से सजेशन देके एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को चेक करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को बदलने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें घर के नंबर 1
एक बार नहीं लेकिन बहुत बार है। तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे बात सिर्फ घर के मुखिया पति पत्नी के बीच में नहीं रहेगी, यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं उस बच्चों के अंदर भी इसी तरह का प्रभाव आएगा कि वो लोगों को सजेशन अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में देंगे, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई करना होगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जिन लोगों का घर नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसके घर की दिशा नॉर्थ की बनती हो, उसका दरवाजा, उसकी डिग्री ट्रू नॉर्थ की पड़ती हो, चाहे वो कार्डिनल दिशा हो चाहे वो सब कार्डिनल दिशा हो, तो जहाँ पे 1 नंबर लगा हुआ हो और उस लोगों का घर जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के साथ बना हुआ हो, नॉर्थ में पड़ता हो, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रभाव कम मिलेगा। लेकिन वहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपना जो करियर है, अपना जो फ्यूचर है, वो जॉब के माध्यम से सक्सेसफुल होके करेंगे। बिजनेस में जाएंगे, रोलर कोस्टर घूम जाएगा, वापस आप जॉब पे लग गए। सो नंबर 1 जो होता है वो अगर नॉर्थ प्रॉपर्टी पे हो तो वो आपकी जॉब के ऊपर आपको लगातार पैसा देता है, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने बिजनेस में कर दिया बात फेल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यक्तिगत जानकारी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ प्रॉपर्टी के नंबर और वास्तु पे बात कर रही हूँ। फिर आपके व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाइज, स्ट्रक्चर के वाइज कुछ चीज़ों का प्रभाव, वहाँ पे कुछ चीज़ों के कलर्स कॉम्बिनेशन को ऐड करके आप अपने नंबर की फॉर्मूला को फिक्स कर सकते हो। लेकिन ऐसे घर और कमर्शियल प्रीमाइसिस हो जिनकी प्रॉपर्टी के अंदर 1 नंबर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बिजनेस की और घर की नॉर्थ की नहीं हो, तो सब जगह पे आपको नंबर 1 की वजह से नेगेटिव प्रभाव दिखाई देगा। और वो नेगेटिव प्रभाव में मेजॉरिटी बात ऐसी होगी कि आप अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को शादी ब्याह, बिजनेस, फाइनेंस सबकी सजेशन करोगे, खुद के अंदर अप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। नंबर 1 के लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मेरे लिए लोग काम करें, मुझे खुद नहीं करना पड़े, यानी कि हमें करने के लिए होगा तो उसके लिए टाइम लगेगा, करेंगे लेकिन सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा अपने आप के सारे सिक्योर एरिया को देखेंगे और उसके बाद आराम से सोच के करेंगे। तो जॉब के लिए नॉर्थ के अंदर नंबर 1 की बनी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसमें 1 से ज़्यादा नंबर 1 पड़ता होगा, उनको वहाँ पे रहने जाने के बाद 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, अदर सोर्स ऑफ इनकम का मौका नंबर 1 की प्रॉपर्टी वाले लोगों को मिलेगा, जिनके पास नंबर 1 हो, नॉर्थ दिशा हो, लेकिन नंबर 1 ज़्यादा पड़ता हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, 11035, 11102, 3 बार 1 हो गया, 20111, 1 आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं पे भी पड़ता हो, बात नंबर 1 और प्रॉपर्टी की चल रही है। लेकिन अगर आपके घर में नंबर 1 ज़्यादा है और आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की नहीं है, तो उस कंडीशन में चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जिस जॉब में, जिस करियर में आप लगे हुए हो, वहाँ पे आपको सक्सेस और वहाँ पे जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य तो निकला हुआ है, दिशा तो पावरफुल है, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर फिलहाल नंबर 1 की संख्या, नंबर 1 1 से ज़्यादा बार हो और वो प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल हो या आपकी रेजिडेंशियल हो, तो सबसे पहले आप आने वाले यूट्यूब के शो से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो भी चीज़ें आपके साथ होती, उस प्रॉपर्टी से जब कभी आप आए, किसी और घर से आए या रेंटल घर से आए या जब भी आए, हर ऑड नंबर के बाद आपके मूविंग के साल नहीं देखना है, साल का कैलेंडर नहीं देखना है कि जनवरी 1 है, मार्च नंबर 3 है, उसके बाद का महीना जो है आपको मई महीना, ऐसे नहीं देखना है। आप जब से मूविंग आए, आपके मूविंग होने के बाद हर ऑड नंबर के अंदर आपके करियर में क्या चेंजेस आए, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी को एनालिसिस कर पाओगे और उसके प्लस एंड माइनस को समझ पाओगे। और किसी वजह से आपका घर नॉर्थ का नहीं है, लेकिन आपके घर में नंबर 1 की संख्या 1 से ज़्यादा है, और फिलहाल 2020 के अनुसार अगर आप अपने जॉब में कोई भी चेंजेस चाहते हो, तो ऐसे लोगों को अभी इस साल में 2020 में नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में बैठकर अपना जो भी काम है या अपनी जॉब बदलने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी और दिशा की प्रॉपर्टी है आपके पास, नॉर्थ की नहीं है लेकिन नंबर 1 वहाँ पे ज़्यादा है, तो आप अपने नॉर्थ में जाके उस दिशा को इन्हांस कर सकते हो ताकि उससे होने वाले नुकसान आपके करियर के अंदर ना हो।
दूसरी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा लविंग केयरिंग लाइफ में कौन होता है? माँ होती है। नंबर 1 अगर आपका फादर हो गया तो नंबर 2 कौन हो गया? नंबर 2 आपकी मदर हो गई। सन अगर आपका फादर है तो आपकी मदर कौन हो गई? मून हो गई, माँ हो गई। मून बहुत ही शीतल होता है, बहुत ही आरामदेह, कंफर्ट लेवल, शांति, पीस ऑफ माइंड, लविंग केयरिंग, प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाला डायरेक्शन चार्ट का एलिमेंट है। उसको कैलकुलेट किया जाता है नंबर 2 के साथ। नंबर 2 का मतलब होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बार 2 का उपयोग होता है, प्रॉपर्टी नंबर 22, प्रॉपर्टी नंबर 222, प्रॉपर्टी नंबर 2122, प्रॉपर्टी नंबर 2028, यानी कि नंबर 2 का उपयोग जिस प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा बार होता है, ऐसे लोगों के लिए अपनी लोकेशन के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ये देखना है कि उनकी साउथ वेस्ट दिशा में क्या चीज़ें रखी हुई है। साउथ वेस्ट दिशा में कोई खुदाई है, साउथ वेस्ट दिशा आपकी झुकी हुई है, घर है तो साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है, कमर्शियल प्रीमाइसिस है तो साउथ वेस्ट में कोई ज़्यादा मशीनरी है, साउथ वेस्ट दिशा में वाइब्रेशन मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, साउथ वेस्ट में आपके एम्प्लॉय के बैठने की व्यवस्था है, अगर आपका लॉन्ड्रामेंट है और आपके सारे लॉन्ड्री के मशीन, अगर आपकी मोटेल बिजनेस है तो आपका सारा लॉन्ड्री, यानी कि पानी की व्यवस्था, एनी काइंड, पानी कहीं से भी आ सकता है, स्विमिंग पूल में भी पानी है, कपड़े धोते हैं तो भी पानी है, आपके घर का लॉन्ड्रामेंट है तो भी पानी है। सो ये देखना है कि साउथ वेस्ट एंड वाटर एलिमेंट क्या करता है। तो साउथ वेस्ट वाटर एलिमेंट और अगर आपके घर या बिजनेस लोकेशन के एक से ज़्यादा नंबर 2 की रचना, सब कुछ मिसफायर करेंगे, सारी चीज़ मिसफायर करेंगे। नंबर 2 की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को, नंबर 2 की प्रॉपर्टी में बिजनेस करने वाले लोगों को, अगर उनके घर या कमर्शियल प्रीमाइसिस के साउथ वेस्ट में से कोई भी तरह के पानी की रचना अगर बाहर जाती हो, चाहे आपका टॉयलेट पड़ता हो और आप फ्लश करते हो, चाहे आपका किचन पड़ता हो और आप पानी की सिंक के अंदर खाना बनाते हैं तो हमें पानी का उपयोग करना पड़ता है, सो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वाटर एलिमेंट का इनकमिंग या आउटगोइंग सोर्स है, अगर आपकी बड़ी प्रॉपर्टी और आपका वेल वहाँ पे पड़ता हो, कहीं पे भी साउथ वेस्ट और वाटर एलिमेंट का इनकमिंग और आउटगोइंग व्यवस्था के अंदर बनी हुई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, उसके ऊपर लाइफ में 2 बुरे प्रभाव होते हैं। अगर बिजनेस लोकेशन है तो एम्प्लॉय परेशान कर देंगे, अगर बिजनेस लोकेशन है तो पार्टनर वहाँ पे मूव होने के हर इवन नंबर के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद उधम मचा देगा, बोलेगा पैसे वापस चाहिए और बहुत परेशान कर देगा। और अगर आपका घर भी ऐसा है और आपका बिजनेस लोकेशन भी ऐसा है और आप पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर वहाँ पे काम भी करते हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सनल रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। आप साथ में तो हो, एक छत के नीचे हो, लेकिन रिश्तों में वो लगाव नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है। जो पहले शुरुआत हुई थी, लव मैरिज भी चाहे क्यों ना हुई हो, लेकिन रिश्ता जो होता है वो धीरे 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 एक छत के नीचे जाने के बाद ख़त्म कर देता है। क्योंकि मून जो होता है उसको इन्हांस करने के लिए, मून एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, मून एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए साउथ वेस्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपने अमेरिका की नंबर 1 एयरलाइंस जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस का सिंबल जो है वो आपने क्या देखा है? हार्ट है। हार्ट जो होता है, मून जो होता है, वो रिलेशनशिप को बनाने का काम करता है और वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट जो होता है वो भी रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। लेकिन अगर वो दोनों दिशाओं के अंदर वाटर एलिमेंट आ जाता है तो चीज़ों को ख़राब कर देता है, वहाँ से वास्तु दोष खड़ा हो जाता है और वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वास्तु में छोटी छोटी काफ़ी बातें हैं। लोगों को वास्तु के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का घर ले लो, ज़िंदगी चली गई, ईस्ट का घर ले लो, बात ख़त्म हो गई, अंदर जाके जो भी होना है कोई बात नहीं। लोगों को लगता है गूगल पे पढ़ लो, वास्तु हो गया। इस तरह से नहीं होता है। हम लोग कंसल्टेंट होने के बावजूद भी एवरीडे कुछ नया सीखते हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जितने चेंजेस होते हैं, जिस कंट्री में आप काम करते हो उस कंट्री के स्ट्रक्चरल लेआउट में जो भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट के माध्यम से चेंज होता है, उतनी बार वास्तु कंसल्टेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपने एक बार इस चीज़ को कर लिया और अपने आप चलता रहा, क्योंकि वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके घर के नंबर के साथ साथ आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या दशा होनी चाहिए, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस साल में क्या होता है। आपने मेरे साथ यहाँ पे बार बार सुना है, कुछ लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, विशाल पटेल ने पूछा था, कुछ और लोगों ने पूछा था, तो मैं कई बार बोलती हूँ अप्लाई की पॉइंट्स, क्योंकि आपको अगर खुद के बारे में, आपके वहाँ पे लोकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा गलती हो,
खुद की डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में पता ना हो तो साल का लाभ ले लो, उसका उपयोग कर लो और उस वक्त जितना बचाव कर सकते हो करो। छोटी छोटी टिप्स, तो छोटी टिप्स के लिए नंबर फॉर्मूला के हिसाब से आप बहुत सारे अच्छे चेंजेस कर सकते हो जो हम यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। और कलर्स कॉम्बिनेशन के ऊपर भी हम यूट्यूब के ऊपर आने वाले वक्त में ये सारे दिशाओं के साथ बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम प्रॉपर्टी और वास्तु दोष के बारे में समझ रहे हैं। अभी हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3, अगर आपके रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कई बार एक से ज़्यादा टाइम पे आता हो। नंबर 3 जो होता है वो आपके जीवन में गुरु का काम करता है, बृहस्पति का काम करता है, वो आपको सपोर्ट का काम करता है, राह दिखाता है, कंसल्टेंट का काम करता है। जो इसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो गुरु होते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें ज़िंदगी में सही गलत का रास्ता दिखाते हैं, या तो वो पढ़ाई के स्कूल के टीचर हो, या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर हो, या आपकी ज़िंदगी का कोई गॉडफादर हो, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो। लेकिन जो आदमी आपको अपनी लाइफ में राइट डिसीजन देता है, जो आपको सही गलत की पहचान करवाता है, उसको कहते हैं गुरु। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार हमारे बच्चे भी हमारे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें बता सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे इस वक्त अपने चाचा के साथ, अपने सिस्टर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेट इट बी गो, आप उसके साथ मिक्स हो जाओ, वो गुरु हो गया हमारा। सो जिन लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर नंबर 3 की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, उन लोगों को अपनी लाइफ में गॉडफादर को ढूंढने में, उन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर ऐसे व्यक्ति को, वो पैसा नहीं देता बट सलाह देता है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कोई ना कोई कहीं से राइट टाइम पे राइट सलाह मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों के घर के अंदर नंबर 3 की संख्या 1 से ज़्यादा बार हो, अगर उनके घर की प्रॉपर्टी ईस्ट यानी पूर्व दिशा की हो और वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो उस कंडीशन में ऐसे वहाँ पे रहने वाले लोगों के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि मैं इतनी बुरी कंडीशन में था, ऐसा लगा कि अब ख़त्म हो गया, ऐसा लगा कि बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट मिनट में रीफाइनेंस हो गया, लास्ट मिनट में मेरे अंकल ने पैसे दे दिए, एंड मोमेंट में मेरे को किसी ने बचा लिया और मैं बच गया। तो इस तरह की चीज़ कहाँ से आती है पता है आपको? अगर आपकी प्रॉपर्टी में नंबर 3 की संख्या 1 से ज़्यादा हो और अगर आपकी प्रॉपर्टी ईस्ट यानी पूर्व दिशा की बनी हुई हो, तो आप कितनी भी मुश्किल में घिरोगे, लेकिन आपको एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं से किसी ब्लेसिंग की वजह से आपका रास्ता निकल आएगा और आपको कंप्लीटली कोई चीज़ डूबने नहीं देगी। नेचुरल डिजास्टर सिचुएशन में नहीं आओगे। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, जिसको आप वास्तु दोष बोल सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बनी हुई हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी में नंबर 3 की संख्या 1 से ज़्यादा आती हो, तो उस कंडीशन में वर्स्ट कंडीशन में जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको पैसे दूंगा, वो एंड मोमेंट पे मना कर देगा। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि जो लोगों ने आपको भरोसा दिखाया है, एंड मोमेंट तक उन्होंने आपको गोल गोल घुमाया है कि मैं दे दूंगा, चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ आपके साथ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं आएंगे। तो आप उससे मिसगाइड हो जाओगे और एंड मोमेंट पे सपोर्ट ना मिलने की वजह से अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी तो उसमें आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो और वहाँ पे आपको सब चीज़ खोने की नौबत आ सकती है। और वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी हो और अगर उसमें नंबर 3 की संख्या 1 से बहुत ज़्यादा बार हो, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस करने से पहले बहुत बार सोचना है। आपके पास जो भी फाइनेंशियल, जो भी तरह की व्यवस्था आपके पास है, उसमें आपने जहाँ से भी शुरुआत करनी है, जो भी तरह के बिजनेस की आपको शुरुआत करनी है, हेलो, जहाँ से भी आप अपनी लाइफ की शुरुआत करते हो, वहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी पे आप नए बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे आपकी लाइफ में कोई जो भी आप रिस्क ले रहे हो, उसके मुकाबले आप वर्स्ट कम वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर आप वर्स्ट कम वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार हो तो उस कंडीशन में आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ब्लाइंड सपोर्ट के साथ काम किया है, इट्स डन।
अगर आपने ब्लाइंड सपोर्ट के साथ, अगर आपके पास $10 है और आपने ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया है, वेस्ट की प्रॉपर्टी है और नंबर 3 का उपयोग एक से ज़्यादा बार हुआ है, तो उस कंडीशन में लेने के देने पड़ सकते हैं और आपके सारे कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर्टी का वास्तु उल्टा कर सकती है। सो ये बात रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है। अब मैं आपके साथ साथ ये भी बात करती हूँ 2020 के बारे में। 2020 में जिन लोगों की प्रॉपर्टी नंबर 3 में उसका प्रयोग एक से ज़्यादा बार हुआ हो, उन लोगों को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लीगल प्रॉब्लम, लॉ सूट और हर तरह की लीगल मैटर से अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। एवरी ईयर जब दिसंबर महीने में कोई भी साल बदलता है तो जितने लोगों का कंसल्टिंग हम लोग करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जिन लोगों का हम पर्सनल कंसल्टिंग करते हैं, उनको हम एवरी ईयर दिसंबर महीने में आने वाले साल के बारे में बताते हैं। हर व्यक्ति दर व्यक्ति रेमेडी डिफरेंट होती है। हर व्यक्ति दर व्यक्ति उस साल में आने वाली प्रॉपर्टी में जो थोड़े बेसिक चेंजेस होते हैं उसको करने से आप एवरी ईयर का फ़ायदा ले सकते हो और किसी भी साल में आपका नुकसान नहीं हो सकता है। सो वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी तरह के रेमेडियल साइंस हो, वो सारी चीज़ों में एक बात आप कॉमन समझिएगा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो वन टाइम डन डील इज़ फॉर एवर, ऐसा कहीं नहीं है। आप अपनी हेल्थ के बारे में देखो, आपको डायबिटीज़ नहीं होता है लेकिन 45 ईयर्स के बाद आ जाता है, तो आपके 45 ईयर्स पे जो डायबिटीज़ होने वाला है वो एस्ट्रोलॉजी वाला आदमी आपको पहले बता देता है कि आपको अपनी एज का ध्यान रखना है। 40 साल के बाद आपको ये हो सकता है, आपको 35 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है, 22 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ सकता है। सो नंबर कैलकुलेशन जो होते हैं वो मैजिक एंड मिरेकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस साल में ये सब होने वाला होता है हम घूम फिर के ऐसे घर में पहुंच जाते हैं। हमें वास्तु नहीं पता, हमें ज्योतिष नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक आप उस प्रॉपर्टी में नहीं पहुंचते हो, जब तक आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली जगह, चाहे जानकारी हो या अनजाने में हो, जब तक आपको नुकसान पहुंचाने वाली जगह में आप नहीं पहुंचते हो, तब तक उस तरह का रिजल्ट, उस कर्म का फल आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। सो प्रॉपर्टी जो होती है, अर्थ और ज़मीन जो होती है, वो आदमी के कर्म फल को देने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अहमियत रखती है। और जैसे ही आप 22 साल के होते हो, आप घूम फिर के अपने चाचा के घर के उस बेडरूम में पहुंच जाओगे जहाँ पे शादी होने के योग होते हैं। घूम फिर के आपके पेरेंट्स घर बदल देंगे और आप उस बेडरूम में पहुंच जाओगे जहाँ पे पॉजिटिव होने के चांसेस है। और अगर नहीं होना है और नेगेटिव प्रभाव होना है तो भी उसका बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए। खुद वास्तु कंसल्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या चाहिए, अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए, अपने लिए क्या बिजनेस होने चाहिए, अपने लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किन लोगों के साथ हमें काम करना है, किन लोगों के साथ हमें नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ अगर अपना वास्तु जान ले काफ़ी हो गया। वी डोंट नीड कि हमारे लिए क्या नहीं होना चाहिए उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब कभी वास्तु कंसल्टिंग होता है, जब कभी कोई साल में हम किसी का काम करते हैं, तो बाकी सारे पीरियड में हम उनको टाइम देते हैं कि आपको जब ज़रूरत हो आप कॉल करना, वी विल हेल्प यू। लेकिन दिसंबर महीने में हम खुद उनके पास जाते हैं एंड वी मेंटेन द प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो जैसे ही 2021 का वास्तु आएगा, आपके घर का वही गराज रहेगा, आपका बाथरूम वही रहेगा, किचन वही रहेगा, लेकिन ज़िंदगी पलट सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। तो हर साल आपको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट की प्रोसीजर के लिए अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है उस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए एवरी क्लाइंट की पूरी फाइल इकट्ठी हो जाती है कि भाई ये जो भी व्यक्ति है उनको आने वाले साल में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हम बात कर रहे थे नंबर 3 वाली प्रॉपर्टी में अगर वेस्ट फेसिंग घर में रहने वाले लोगों को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से वास्तु दोष खड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। बहुत बार हमने इस प्रोग्राम में कहा है लड़कियों को शादी के लिए साउथ ईस्ट में सुला दो। नंबर 4 के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें इस प्रोग्राम के माध्यम से की है। सो नंबर 4 जो होता है वो आपके जीवन में किस चीज़ का काम करता है? नंबर 4 जो होता है वो आपके जीवन में राहु का काम करता है। राहु आपको इंडिया से उठा के अमेरिका भेज सकता है। राहु अगर आप काम करते हो तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा सकता है, डेट में डाल सकता है, पूरे कर्जे में डूब गए बाहर नहीं निकले। राहु आपकी शादी ब्याह में आपको बहुत सुखी कर सकता है या फिर राहु आपकी शादी ब्याह को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी ना बचे ऐसा कर सकता है। सो नंबर 4 की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे रहने वाले लोगों को नंबर 4 अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बार हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, पॉसिबल।
कब बना सकते हो? जब आपकी प्रॉपर्टी की जो दिशा है, जो आपकी प्रॉपर्टी की जो डायरेक्शन है, वहाँ कहीं ना कहीं साउथ की प्रॉपर्टी हो, साउथ ईस्ट की प्रॉपर्टी हो, साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी हो। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो पैसे तो बहुत बनाएंगे, लेकिन एक नुकसान के साथ आएंगे। उस घर से बाहर निकलने से पहले उनके कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, तो हेल्थ जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। जितना ज़्यादा रहेंगे उतनी हेल्थ उनकी ज़्यादा डैमेज होगी, जितना कम रहेंगे उतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका घर साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का है, आपके घर के नंबर के अंदर नंबर 4 का उपयोग एक से ज़्यादा बार होता हो, तो ऐसे घरों में पहले ही दिन घुसने के साथ, पहले ही दिन एंटर होने के साथ, कमर्शियल प्रीमाइसिस में एंटर होने के साथ, अगर आप इन्वेस्टर और वहाँ पे नहीं जाते हो तो बात बदल जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो और वहाँ पे ऑपरेशन में पूरा आपका रोल है, ओपन टू क्लोज आप वहाँ पे जाते हो, तो पहले अपने हेल्थ का प्रोटेक्शन लो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पैसा बनाएंगी, उससे ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर जाके BP बढ़ जाएगा, वहीं पर जाके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने की वजह से आपके हेल्थ इशू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो नंबर 4 का जो रोल होता है, नंबर 4 के लिए हम क्या रेमेडी करने वाले हैं, ये हम यूट्यूब के प्रोग्राम में आने वाले संडे बात करेंगे, जिसमें बिना तोड़ फोड़, बिना पूजा पाठ, बिना मंत्र तंत्र सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन अभी हम बात करें कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर नंबर 4 का प्रयोग होता हो और उसकी प्रॉपर्टी साउथ की पड़ती हो, साउथ ईस्ट की पड़ती हो, साउथ वेस्ट की पड़ती हो, मैं लॉट की बात करती हूँ, आपके बेडरूम की बात नहीं करी हूँ, सिर्फ फेसिंग फ्रंट लॉट, घर का दरवाजा और गराज डोर, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। लेकिन जो लोग 4 नंबर की प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा बार जुड़े हुए हो, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे हमेशा उस प्रॉपर्टी में हेल्थ का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो सोशल होते हैं, लेकिन हर रिलेशनशिप को एनालिसिस करते हैं। मेरे ननन के घर में गई थी, मैंने उसको चाय बनाई के पिलाई, उसने मुझे नहीं पिलाई। मैं इसके घर गई थी, उसने मेरे साथ स्माइल की और मैंने उसके घर में आके इतनी खातिरदारी की, लेकिन उसने मेरे सामने भी नहीं देखा। सो हर रिलेशनशिप को वो इवेल्युएट करते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं। बात पति पत्नी की हो, बात बच्चों के साथ हो, बात सोशल हो, पार्टनरशिप की हो। मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरा पार्टनर कुछ भी नहीं करता, देखो मुझे उनको बैठे बैठे पैसे देने पड़ते हैं। सो रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें वो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ न्यूट्रल हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। दुनिया के कोई भी संबंधों में संबंध कभी भी न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। कई बार गिव एंड टेक में आपको फॉरगिव करना पड़ता है। जो आदमी रिलेशनशिप में फॉरगिव नहीं करता है, जिनकी प्रॉपर्टी के घर के नंबर में नंबर 4 का प्रयोग एक से ज़्यादा बहुत बार, वो हमेशा रिलेशनशिप से पेनफुल रहते हैं। उसको लगता है इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। तो वो जो होते हैं वो हमेशा पर्सनल अपने जो भी व्यक्तिगत तौर पे रिलेशनशिप है वहाँ पे उनके पास हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है और वो नाखुश रहते हैं। सो नंबर 4 जो होता है ना, वो स्लो पॉइजन वाला होता है। वो हमेशा आपको अंदर से कुतरता रहता है, अंदर से आपको कुरेदता रहता है। ये बात आपसे रिलेशनशिप की भी हो तो आज ये प्रोग्राम सुनने के बाद अगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में नाराज़गी हो तो एक बार बाहर जाके घर का नेम प्लेट देख लेना। अगर 4 नंबर का प्रयोग ज़्यादा हो तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ईमेल करना, लेकिन अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि लोग कभी अच्छे या बुरे नहीं होते। कई बार वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के संजोग, वहाँ का वास्तु, वहाँ पे होने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव आपके खुद के मानस को चेंज कर देता है। और इसीलिए हम कई बार बिना चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस करने के बजाय हम गलत तरह के भ्रम में आ जाते हैं और वहाँ पे होने वाली प्रॉपर्टी हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर देती है। अगर 4 नंबर का प्रयोग एक से ज़्यादा बार होगा तो हमारे सारे बच्चों से हमें बहुत कंप्लेन होगी, ये नहीं करता बड़ा बेटा बेटी, ये नहीं करती डॉटर इन लॉ, ऐसा नहीं करती वो आदमी, वैसा नहीं करता। सो नंबर 4 जो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी अगर मान लेते हैं कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की नहीं है और उससे उल्टी दिशा में जाते हैं, नंबर 4 आपके पास एक से बहुत ज़्यादा बार है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ की है, अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट की है और अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट की है, वहाँ पे साउथ ज़्यादा था, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ज़्यादा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और उसमें नंबर 4 का प्रयोग नेम प्लेट के ऊपर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो पहले सबसे पहले
वहाँ पे रहने वाले लोगों का मन प्रफुल्लित करने के लिए, उसको मिसगाइड ना होने के लिए, वहाँ पे हमें सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ इस वास्तुदोष की वजह से, प्रॉपर्टी में नंबर के वास्तुदोष की वजह से उसके साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप को स्पॉइल ना कर दें। आपके एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा ना करो कि भ्रमित हो जाने के बाद उसको बेचारे को भगा दो और उसे इतना ज़्यादा ओवरलोड एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो कि वो बंदा कर नहीं पाए और आपको लगे ये आदमी है ही नहीं। अच्छा, आदमी अच्छा है, लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी आपको भ्रमित कर देती है। तो जिन लोगों की प्रॉपर्टी में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा बनी हुई हो और वहाँ पे नंबर 4 का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, वहाँ पे वो आदमी के लिए, वहाँ पे रहने वाले मेल या फीमेल के लिए, किसी भी दिशा का पर्सन हो, दुनिया के किसी भी कोने में आपका घर बना हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो और कोई भी टाइम जोन में आप रहते हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में हमेशा 2 कदम पीछे होते हैं और उनके लिए जो सेटिस्फैक्शन होता है वो कंप्लेनिंग होता है। वो हमेशा हर बात में क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उनको लगता है कि दुनिया में सारे लोग उन्हीं के साथ गलत करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो नंबर 4 जिस तरह से बना हुआ है उसकी फीलिंग होती है। 4 जो होता है आपस में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, नंबर 4 जो होता है वो आदमी को अंदर ही गोल गोल घुमाता रहता है और व्यक्ति जो होता है वो सही चीज़ों को देख नहीं पाता है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो होता है बहुत ही अजीबोगरीब नंबर होता है। आपको ये पता है, वास्तु में हमेशा कहा जाता है कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी दिशा की आप प्रॉपर्टी लो, लेकिन नंबर 5 का प्रयोग है वो आप उसको अवॉइड करो। ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो अलग अलग नंबर की प्रॉपर्टी खरीद के जिन लोगों के साथ काम किया है, उसमें जो मेजॉरिटी लोगों के नंबर्स अवॉइड किए, मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो नंबर्स मैंने अवॉइड किए हैं उसमें से काफ़ी लोग, 100 में से मान लो कि 70% लोग ऐसे निकले हैं जिसके लिए मुझे लिखना पड़ा कि भैया नंबर 5 से दूर रहे। नंबर 5 जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन है, वो सीधा प्रभाव आपकी बुद्धि पे जाके करता है। नंबर 5 जो होता है वो सीधा प्रभाव आपकी बुद्धि पे करता है और जिसकी वजह से कई बार हम कई बार ऐसी गलत डिसीज़न लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि नंबर 5 की वजह से हम पसीने बहाने वाली मेहनत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हमें जितना काम करना है हमें रिजल्ट नहीं आता है। तो नंबर 5 जो होता है वो हमेशा एस्ट्रोलॉजी में बुध का काम करता है और नंबर 5 वाले घरों में, अगर आपका घर नंबर 5 का बना हुआ हो और गलती से भी आपके घर की दिशा, कमर्शियल प्रीमाइसिस की दिशा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बनी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी सारी हार्डवर्क है, वो जो हीरो और ज़ीरो वाला डिफरेंस होता है वो वहाँ पे दिखाई देती है। और अगर आप हीरो बन के उस प्रॉपर्टी में गए थे तो भी वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी आपको ज़ीरो बना देने का काम करती है। तो एवरी डे आपकी हार्डवर्क वहाँ पे धीरे धीरे आपका रिटर्न जो होता है वो कम कर देती है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जो फायर बिजनेस हो, गैस स्टेशन फायर बिजनेस, रेस्टोरेंट फायर बिजनेस, ऐसे काफ़ी बिजनेस है, फार्मेसी ऑल्सो फायर बिजनेस, ब्यूटी सैलून ऑल्सो फायर बिजनेस। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में नंबर 5 का प्रयोग 1 से ज़्यादा बार हो और अगर आप कोई भी तरह के फायर एलिमेंट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, आप समझ लो कि वहाँ पे पनौती शुरू हो जाएगी। नंबर 5 आपको तंग कर देगा। वास्तु में कहा जाता है कि काफ़ी ऐसी होटल मोटल और प्रॉपर्टी है, 2-3 नंबर के बारे में बहुत मशहूर हिस्ट्री है, उसमें नंबर 5 है, नंबर 13 है, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बताने वाली हूँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम होना चाहिए, नहीं तो ये एपिसोड को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं क्योंकि 348 ऑलरेडी बच चुके हैं और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी ईमेल भी हमारे पास है। तो नंबर 5 का प्रयोग है, उसके साथ आपको ये देखना है कि नंबर 5 के साथ कौन से दिशा बनती हो, 555, 1535, 5050। सो नंबर 5 का प्रयोग 1 से ज़्यादा बार जहाँ पे होता हो वहाँ पे काम करने वाले लोग, वहाँ पे एम्प्लॉय, वहाँ पे होने वाले जो मुखिया होते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह के हार्डवर्क उन्होंने किए हैं उसका इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 जो होता है, नंबर 6 की जो प्रॉपर्टी होती है, नंबर 6 की जो दशा होती है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी जो होती है ना वो हमेशा बड़ी लैविश होती है। हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारा जो ग्रुप होता है, आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। कुछ लोग 100,000 कमाएंगे लेकिन दिल के बड़े राजा होंगे, कुछ लोग 2 मिलियन कमाएंगे लेकिन उनको लगता है कि उनकी लाइफ, अगर वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 2 मिलियन के ऑनर है,
और वो मिलियनर है तो हमें लगेगा कि ये बिलियनर है। अगर वो लाखोंपति बोलते हैं ना, जो 100,000 200,000 600, हमें लगेंगे कि ये मिलियनर है। तो उनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व, उनकी रियल जो कोर नंबर्स होते हैं, उनकी रियल जो लाइफ होती है, उससे उसकी डेस्टिनी नंबर होती है, उसका भाग्योदय जो होता है उसको हमेशा 2 कदम आगे रखता है। राजा होते हैं, राजा, उनकी जो पहचान होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। वो नॉर्मल गाड़ी के बजाय मर्सिडीज़ पसंद करेंगे, वो नॉर्मल घर के बजाय लविश चीज़ों को पसंद करें। वो हमेशा लग्जरी में बिलीव करते हैं। उनको लगता है ज़िंदगी जो होती है ना, वो जीने के लिए होती है। तो सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में क्या बुरा प्रभाव होता है पता है आपको? खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को लविश चीज़ों में बिलीव करते हो, तो आपके खर्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार जिन लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर नंबर 6 का प्रयोग 1 से ज़्यादा हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो अच्छे प्रभाव देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बनी हुई हो, और अगर आपकी प्रॉपर्टी में नंबर 6 का प्रयोग 1 से ज़्यादा हो, तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए और प्रॉपर्टी लेकर आएगी। तो आपकी जो उत्तरोत्तर प्रगति है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो रियल एस्टेट है, वो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। आप कितनी भी लेविश लाइफ में जी लो, वो भी बढ़ाने का काम करेगी। एक गाड़ी लेकर घर में गए थे, 2 गाड़ी बन गई। एक मर्सिडीज़ लेकर गए थे, 2 मर्सिडीज़ आ गई। एक प्रॉपर्टी में गए थे, 4 प्रॉपर्टी आ गई। और अगर तकदीर अच्छी हो, नंबर 6 की प्रॉपर्टी हो और नंबर 6 का कमर्शियल प्रीमाइसिस हो, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ज़्यादा आ जाएगी। सो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी में अगर ये नंबर 6 का प्रयोग 1 से ज़्यादा होता होगा, तो फ़ायदा और आपका अपने आप बढ़ जाएगा। चाहे प्रॉपर्टी मेल ओन करता हो, फीमेल ओन करती हो, और दुनिया की किसी भी कंट्री में हो। और नंबर 6 के साथ बनी हुई प्रॉपर्टी के ओनर के लिए नुकसानदेह बातों के बारे में समझते हैं। नुकसानदेह बात यह है कि अगर आपके घर का फेसिंग ईस्ट पड़ता हो, अगर आपके घर का फेसिंग नॉर्थ पड़ता हो, और अगर आपके घर का फेसिंग साउथ ईस्ट पड़ता हो, तो उस कंडीशन में रहने वाले लोग, बाहर जाके नेम प्लेट देख लो, अगर वहाँ पे नंबर 6 बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चों को जो भी चीज़ दोगे, बच्चे बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं चलेगा, मर्सिडीज़ ही चाहिए, नहीं ये घड़ी नहीं चलेगी, मेरे को एक्सपेंसिव वॉच ही चाहिए। आपको लगता होगा कि क्या करना है, लेकिन उनको चाहिए। सो नंबर 3 के साथ जो जुड़े हैं, उनके लिए नंबर 6 अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब कि पूर्व दिशा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और उनके घर के नंबर में नंबर 6 का प्रयोग ज़्यादा है, तो उनके खर्चे घर में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनके आउटगोइंग इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कमर्शियल प्रीमाइसिस पे उसका नुकसान ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और उसमें खास करके ऐसे लोग हों जिनकी प्रॉपर्टी ईस्ट यानी पूर्व दिशा की हो, और वो रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, वो ब्यूटी सैलून बिजनेस में हो, वो लैंडस्केपिंग बिजनेस में हो, नंबर पूर्व दिशा की प्रॉपर्टी हो, आपका कमर्शियल प्रीमाइसिस हो, और अगर आप डॉक्टर हो, मेडिकल की प्रैक्टिस करते हो, तो आप ये नहीं समझिएगा कि डॉक्टरों को अपने बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होती, और ये भी मत समझिएगा कि डॉक्टरों के लिए सब कुछ स्मूथ में जाता हो। उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट के पॉलिटिक्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी दिशा जो है, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, बिजनेस और घर की दिशा ईस्ट की बनी हुई हो, और वहाँ पे नंबर 6 का प्रयोग ज़्यादा हो, तो जो पानी की तरह पैसे बाहर जा रहे हैं ना, उसको बचाना पड़ेगा। नहीं तो इनकमिंग आउटगोइंग गलत हो जाने की वजह से एंड ऑफ द स्टोरी वहाँ पे रहने वाली प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता हो, उसको वहाँ पे हर 7 साल के बाद, हर 9 ईयर्स के बाद पैसे की कमी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और पूर्व दिशा में रहने वाले 6 नंबर 1 से ज़्यादा होने वाले लोगों को हमेशा अपने बिजनेस के लिए भाग भाग के पैसे ढूंढने पड़ेंगे। उनके खुद के वेंडर, उनके पास इनवॉइस पड़े हैं, उनके पास पैसे मार्केट में इतने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा पैसे की कमी होती है, पैसे की खींचातानी होती है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ईस्ट की प्रॉपर्टी है, तो अगर आपके पास नंबर 6 बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका प्रीमाइसिस वेस्ट दिशा में बना हुआ हो, तो आपको प्रोग्रेस करेगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और उसकी काफ़ी अच्छे बुरे प्रभाव है, काफ़ी शो लग सकते हैं उसके लिए, इतनी ज़्यादा जानकारी है मेरे पास। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो नंबर 7 के जो प्रीमाइसिस के जो लोग हैं, नंबर 7 के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और अगर उनके घर की दिशा साउथ ईस्ट की पड़ती हो, आपका घर साउथ ईस्ट का हो, आपका कमर्शियल प्रीमाइसिस साउथ ईस्ट का हो, और उसमें नंबर 7 का प्रयोग 1 से ज़्यादा बहुत बार पड़ता हो, तो आप है ना, सिर्फ भागते ही जाओगे, भागते ही जाओगे, भागते ही जाओगे। जो आपके वर्कर्स है, जो आपके एम्प्लॉय है, वो बहुत आराम करेंगे, लेकिन आप मेंटली एंड फिजिकली
रेस्टलेस हो जाओगे, घर पे जाओगे सो जाओगे, बिजनेस की चिंता, वाइफ बात कर रही है बिजनेस की चिंता, हस्बैंड बात कर रहा है वाइफ को बिजनेस की चिंता। और नंबर 7 की प्रॉपर्टी जहाँ पे एक से ज़्यादा हो, वहाँ पे कई बार फीमेल जो होती है वो लीडर बन जाती है, वो लीड करती है। कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन घर में जाने के बाद बात खत्म, यानी कि वो जो किंग वाली फीलिंग है वो घर में नहीं रहती, क्योंकि क्वीन जो है वो किंग बन गई है। तो कई बार नंबर 7 का प्रयोग जिन घरों में एक से ज़्यादा होता हो, वहाँ पे घर का ऑनर जो होता है, घर के मेल या फीमेल मुखिया जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो हायर एम्बिशियंस पर्सनालिटी आप बोल सकते हो पॉजिटिव वे में। हायर एम्बिशियंस पर्सनालिटी का मतलब होता है कि दे वांट्स टू अचीव, उनको बहुत सारा चाहिए अपने परिवार के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, लेकिन फैमिली मेम्बर्स क्या रिजल्ट देते हैं पता है? नो अप्रिसिएशन, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। आपने अपने भाई की शादी करवा दी, आपने अपनी बहन की शादी करवा दी, आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया, आपने अपनी कम्युनिटी में ये डोनेशन दे दिया, आपने ये करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। जब आपने दिया तब सब लोगों को बहुत अच्छा लगा 10 मिनट के लिए, 11वीं मिनट पे आपको कोई नहीं पहचानता। तो कई बार अगर आपको अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से परेशानी हो, एक बार हमारे साथ लाइव शो में एक फीमेल ने अपने ब्रदर के बारे में बात की थी। मैं बहुत डिफरेंट ढंग से चीज़ों को देखती हूँ, आप बहुत अलग तरीके से देखते हो। हमें लगता है हमें यह रिलेशनशिप में डिस्प्यूट है, हमें इस चीज़ को परेशानी है, लेकिन कई बार नंबर जो होते हैं वो भी वास्तु दोष की निशानी बन जाते हैं और आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में एक से ज़्यादा नंबर 7 लगा हुआ हो और अगर आपकी प्रॉपर्टी साउथ ईस्ट की बनी हुई हो, तो उस कंडीशन में नंबर 7 जो होता है वो आपको कंप्लेन करने के बजाय, जैसे आपने देखा होगा ना कि हनी के साथ क्या आता है? हनी बी, मधुमक्खी, हनी बी। उसी तरीके से आपकी चापलूसी करने वाले, आपको सलाम करने वाले, आपके फेक दोस्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका प्रोग्रेस होता है लेकिन कैसे लोगों के साथ? गलत लोगों के साथ। आपका प्रोग्रेस होता है लेकिन आपके पास सही बोलने वाले लोग नहीं हैं जो आपके मुंह पे कह सके कि दिस इज़ नॉट राइट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपको मस्का देंगे, वो आपको बटर लगाएंगे और बाद में वो आप उससे मिसगाइड हो जाओगे और आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके दोस्त आपको सही नहीं बता दें। आप किसी से गलत कर रहे हो लेकिन वो आपके घर में आपको बैठ के बोलेंगे आप बिल्कुल सही हो, आपने बिल्कुल सही किया, तो मतलब हम तो गलत ही थे, लेकिन हमें सही बात नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में एक से ज़्यादा बार, आपके कमर्शियल में एक से ज़्यादा बार नंबर 7 का प्रयोग हुआ हो और अगर उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट की हो, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ वेस्ट की हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की हो, आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ की हो, आपकी प्रॉपर्टी ईस्ट की हो, तो ऐसे वहाँ पे नंबर 7 का प्रयोग जिनके पास एक से ज़्यादा बार होगा, वैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन उनके दोस्त जो होते हैं वो लीक कर देंगे। आपको मोटल खरीदनी थी, आपने पहला फ़ोन अपने दोस्त को किया, अपने दोस्त ने आपको कहा कि बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा करे हो, आप यहीं पे बैठे और उसने वहाँ पे जाके पीछे प्रॉपर्टी खरीदी। यानी कि एनिमी, हित शत्रु, हमारे प्लेट में हमारे साथ खाने वाला पर्सन, हमारे साथ दोस्ती निभाने वाला पर्सन, हमारा अपना भाई, हमारी अपनी सिस्टर, सिर्फ जहाँ पे रिश्तों में पैसा बना वहाँ पे हमारे साथ धोखा करेंगे और हमें धोखा भुगतना पड़ेगा अगर नंबर 7 का प्रयोग एक से ज़्यादा बार रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में है। लोग बुरे नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो ज़िंदगी को घुमा सकती है। नंबर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वो भी हमारी ज़िंदगी में कई बार जाने अनजाने में उधम मचा सकती है। तो जिन लोगों की प्रॉपर्टी में नंबर 7 का प्रयोग एक से ज़्यादा बार हो और उनकी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दिशा की बनी हुई हो, उनको अपने हित शत्रुओं से ध्यान रखना है और अपने ब्रेन को सलामत रखना है। वो कुछ भी बोले, अपने ब्रेन पे गलत चीज़ों का इफेक्ट नहीं डालना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है। नंबर 7 जो होता है ना, वो केतु की निशानी माना जाता है। केतु आपको पता होगा किसको बोलते हैं, राहु और केतु एक राक्षस के 2 हिस्से हैं। नेवर एवर सेटिस्फाइड पर्सनालिटी, आपको घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में नंबर 7 का उपयोग बहुत ज़्यादा हो तो सबसे पहले मेडिटेशन करो, अपने आप को स्टेबल करो, कोई क्या बोलता है वो मत सुनो, खुद की बुद्धि क्या बोलती है वो देखो। आपके माता पिता, आपके वेल विशर, आपके चाहने वालों पे भरोसा करो और थर्ड पार्टी पे भरोसा कभी मत करो। जिनकी भी शादी हो गई है, जो दूसरी फैमिली में बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों पे भरोसा करो जो लोग आपके हित में उनका हित हो और आपके अहित में उनका अहित हो। आपका बेटा, आप बर्बाद हो गए तो बेटा बर्बाद हो ही जाएगा। आपकी बीवी, आप बर्बाद हो गए तो बीवी बर्बाद हो ही जाएगी। तो नंबर 7 जिन प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा हो, उन लोगों को अपने कान को मजबूत बनाना है, अपनी बुद्धि को मजबूत बनाना है और गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो।
नंबर 8 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। जैसे नंबर 5 था, नंबर 8 था, नंबर 13 है, नंबर 9 है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मुझे आज हरिंदर भाटी जी ने कुछ ईमेल भेजा था, मैं पढ़ रही थी यहाँ पे आने से पहले, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए देखी। आई एम सॉरी अगर मैं ईमेल को नहीं ले पाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ एक नंबर को निपटा के आपके साथ यूट्यूब पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि नंबर के बारे में इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैं 1989 से काम कर रही हूँ, तो वास्तु के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर ये शो मैं 15 साल तक चलाऊंगी ना, तो भी आप कभी भी वो रिपीटेड कंटेंट को नहीं देखोगे। मेरे टीवी एशिया पे 10 साल से शो चल रहा है, आज तक एक भी एपिसोड रिपीट नहीं हुआ है। एवरी टाइम न्यू कंटेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन, इतना नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़दीक से समझा है। सो नंबर 8 जो होता है, वहाँ पे रहने वाली जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे रहने वाले घर का जो मुख्य होता है, अगर गलती से वहाँ पे नंबर 8 का प्रयोग एक से ज़्यादा बार होता होगा और वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रॉन्ग अहमियत को, बिना अपने अकाउंट के अंदर अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिना सोचे समझे अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सिर्फ छोटे से डाउन पेमेंट को ध्यान में रखकर बनाएगा, तो वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो करीबन 8 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकलेगा। नंबर 8, 4 हमने देखा, नंबर 8 उतना उल्टा सुल्टा है कि पूछो मत, कहाँ से गया कहाँ से निकला कुछ पता नहीं है। तो बोलते हैं ना कि जैसे आदमी कई बार चक्कर में पड़ जाता है। सो नंबर 8 की प्रॉपर्टी में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर उनकी जो प्रॉपर्टी है नंबर 8 की, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाता है। नंबर 8 पे जाने के बाद हमें लगता है हम तो राजा बन गए भैया, हमें तो कोई कहने वाला नहीं है। एक प्रॉपर्टी इधर उधर करके खड़ी की थी और 10 करने के बारे में हम फिर सोचते नहीं और भागते रहते हैं और इतने क्रोधित रहते हैं वो लोग कि उनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उनको कुछ बोल ही नहीं सकते उनके डिसीजन के खिलाफ। अगर हस्बैंड नंबर 8 की कमर्शियल प्रेमिसेस पे काम करके घर में आता, वाइफ बेचारी प्यार से शांति से कुछ समझाने की कोशिश करती है, वो भड़क के आंसर देंगे, अरे भैया सुनो तो सही पहले कि वो बोल क्या रहे हैं। सो वहाँ पे उनका दिमाग जो होता है वो हमेशा तेज होता है, पावर में रहता है। और नंबर 8 की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को कभी भी ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बहुत सोच समझ के चलना, रात का ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। सो नंबर 8 जो होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जहाँ पे भी हो, और अगर किसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो हो वो वेस्ट दिशा की बनी हुई हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा की बनी हुई हो, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान कम होता है क्योंकि वो फ़ायदेमंद है। लेकिन उल्टा अगर आपके घर में कमर्शियल में या बिजनेस लोकेशन में नंबर 8 का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो और अगर आपकी प्रॉपर्टी साउथ की बनी हुई हो, साउथ ईस्ट की बनी हुई हो, साउथ वेस्ट की बनी हुई हो, ईस्ट की बनी हुई हो या नॉर्थ की बनी हुई हो, तो उस कंडीशन में एवरीडे घर से बाहर निकलने से पहले, एवरीडे बिजनेस लोकेशन के बाहर दरवाजे से निकलने से पहले अपने आप को फ्रेश रखना, अपने आप को न्यूट्रल रखना, अपने दिलो दिमाग और अपने सोल को जागृत रखना वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। नहीं तो आप जिस डाली पे बैठे हुए हो उसको खुद ही काटोगे। जो आदमी अपना नुकसान खुद करता है उसको इस दुनिया में दूसरा कोई बंदा बचा नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग पे इस तरह का इफ़ेक्ट कर देगा कि आप अपना नुकसान खुद करना शुरू कर दोगे। अच्छे रिलेशनशिप थी वाइफ के साथ, वहाँ पे जाने के बाद घर पे आके रोज़ झगड़ा करना शुरू कर दोगे। अच्छे रिलेशनशिप थे बेटे और बेटी के साथ, लेकिन आप ऐसा बिहेवियर करोगे कि आपके बच्चे आपको बर्दाश्त करना शुरू नहीं करोगे। उसका पहला नुकसान क्या होगा, आप अपने घर के लोगों से दूर हो जाओगे। सब लोग कोशिश करेंगे, पिताजी आए, ओ माय गुडनेस ध्यान रखना है, माँ आ गई घर में, लड़की भी हो सकती है, बाप रे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इट विल बी डेफिनेटली डिजास्टर। तो आपके लोग आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं, आपका पार्टनर आपको अवॉइड करना शुरू करता है, आपका एम्प्लॉय आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है, ये यहाँ से जाए तो अच्छा है। तो बुरा प्रभाव क्या होगा, कोई आपको पसंद नहीं करता, आप डिसलाइक की लिस्ट में आ गए हो। बुरा प्रभाव ये होगा कि जितने लोग आपके पड़ोस में, जितने लोग आपके करीब में हैं, वो ही आपके एनिमी हो गए, क्योंकि नोबडी लाइक यू, कोई आपको पसंद नहीं करता। हो सकता है बीवी नुकसान ना करे, हो सकता है बच्चे नुकसान ना करे, लेकिन बाहर के जो एम्प्लॉय है वो आपको भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ना खुश है, वो नाराज़ है आपसे, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएगा। सो नंबर 8 मेजर नंबर है, कोशिश करनी चाहिए कि नंबर 5 की प्रॉपर्टी को अवॉइड करो, और अगर उसमें एक से ज़्यादा हो तो अभी जाके उसको फिक्स करो।
सेम थिंग फॉर नंबर 8। कोशिश करो कि नंबर 8 की प्रॉपर्टी को अवॉइड करो, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी खास दशा के साथ जुड़ी है तो फ़ायदा भी कर सकती है। जैसे शनि जो होता है वो डेफिनेटली भारी होता है, लेकिन आप लोहे के बिजनेस के साथ हो, अगर आप गाड़ियों की डीलरशिप आपके पास है, अगर आप मेटल स्क्रैप का बिजनेस करते हो, अगर आप एक ही कंट्री में नहीं लेकिन आपका बिजनेस नेबरहुड में नहीं लेकिन ग्लोबली है, आप वर्ल्ड वाइज काम करते हो, तो उस कंडीशन में नंबर 8 आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाएगा। क्योंकि दिमाग तो आपका घूमा हुआ है, आप स्ट्रांग तो हो लेकिन आप राजा भी हो, तो लोगों को चाहिए नहीं चाहिए लेकिन झुकना पड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप में डैमेजेस 100% होगी, लेकिन पैसे ज़रूर बनेंगे। सो दिशा और नंबर बहुत बड़ा रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 जो होता है, आपने शायद इस बात को गौर नहीं किया है, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि इंडिया का, जब से इंडिया को आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक जो प्रेसिडेंट बने, बड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बने, क्या लोग ज़्यादा बने? अमेरिका के अभी से लेकर जितने प्रेसिडेंट बने, क्या लोग ज़्यादा बने? चाहे उनके नाम कुछ और थे, चाहे वो व्यक्ति कुछ और थे, लेकिन क्या लोग ज़्यादा बने? तो मेरा एनालिसिस ये है कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो हम यूट्यूब पे बात करेंगे, नंबर 9 के साथ जुड़े हुए लोग ज़्यादा थे। उन लोगों को हमेशा पॉलिटिक्स में उनका हुक्म का इक्का रहा, वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। नंबर 9 के जो लोग होते हैं, नंबर 9 जिस प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ हो, नंबर 9 का उपयोग जिस प्रॉपर्टी पे बहुत बार हुआ हो, वो लोग जो होते हैं वो हमेशा, उनकी जो इमेज होती है वो लीडरशिप की होती है, उनका प्रभाव होता है, उनके पास सत्ता आती है, वो मेहनत में बिलीव ही नहीं करते हैं। अगर आप गैम्बलिंग के साथ जुड़े हो, अगर आप शेयर मार्केट के साथ जुड़े हो, क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हो, कुछ भी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे जैकपॉट लगता है, जहाँ पे आप मेहनत की बात ही नहीं करते हो, जहाँ पे बात लक की होती है, जहाँ पे बात जैकपॉट की होती है, मतलब कि मेहनत बात डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए अलग बात है। लेकिन जहाँ पे आपको अचानक एक रात पहले सो गए थे तो पता नहीं था कि मैं नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ, दूसरे दिन उठे तो पता चल गया कि मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, जैकपॉट तो लग ही गया। तो वहाँ पे बात, जहाँ पे प्रॉपर्टी में नंबर 9 का प्रभाव एक से ज़्यादा बार होता है, वहाँ पे रहने वाले लोग, मैं कभी गैम्बलिंग की सलाह नहीं देती हूँ, ये बात समझ के चलना, कभी नहीं देती हूँ। आई बिलीव इन ऑलवेज हार्ड वर्क, कि मेहनत का पैसा हमेशा साथ में रहता है। लेकिन नंबर 9 का प्रयोग जहाँ पे ज़्यादा हो, वैसे लोग जो होते हैं वो कसिनो में ज़्यादा दिखाई देंगे, कसिनो खुद ओपन कर सकते हैं। अटलांटा जॉर्जिया में, काफ़ी अमेरिका के अलग अलग स्टेट के अंदर लोगों के बिजनेस लोकेशन पे गेम मशीन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी गैम्बलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, जहाँ पे पैसा लक से बनता है, जहाँ पे पावर लक से आता है, जहाँ पे आपकी मेहनत, आपकी अपनी हार्डवर्क नहीं लेकिन आपकी प्रतिभा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पीच, आपके मोटिवेशन लोगों को प्रभावित कर जाते हैं और आप दूसरे दिन राजा बन जाते हो, तो ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नंबर है। लेकिन बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जिन लोगों की रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में नंबर 9 का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो और उनकी प्रीमाइसिस नॉर्थ की बनी हुई हो, नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई हो, वेस्ट की बनी हुई हो, नॉर्थ वेस्ट की बनी हुई हो, वहाँ पे रहने वाले लोगों को अकस्मात का सामना करना पड़ता है। जैसे आप राजा एक्सीडेंटली बन जाते हो, वैसे अकस्मात यानी कि रियली एक्सीडेंट, जो कि गाड़ी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, घर में फायर अचानक से हो सकती है। तो जो दुर्घटना बोलते हैं, दुर्घटना जो होती है वो भी अनप्रिडिक्टेबल ही होती है, वो कभी भी आ सकती है। 15 साल से प्रॉपर्टी में रहे थे और 16 साल को उस प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो 15 साल उसने रखा और 16 साल को आग लगने वाली थी, आपको पता नहीं थी। एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी पे रहने वाले लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी में नंबर 9 का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, जिन लोगों की गाड़ी का नंबर, घर का नंबर 9 का प्रयोग जहाँ पे ज़्यादा होता हो, उनको बहुत सोच समझ के, संभल के अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपने आसपास ही घूमती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा दोस्तों के घिरे रहते हैं, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, लोग आसपास के लोग जो होते हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इसीलिए राजा को क्या चाहिए, प्रजा चाहिए। तो ऐसे लोगों के आसपास काफ़ी लोग होते हैं, उनको फिल्टर भी करना है, सही रिलेशनशिप और गलत रिलेशनशिप। और नंबर 9 जिन लोगों के घरों में एक से ज़्यादा हो, नंबर 8 जिन लोगों के घरों में एक से ज़्यादा हो, नंबर 5 का प्रयोग जिन लोगों के घरों में एक से ज़्यादा हो, उनके ज़्यादातर पर्सनल रिलेशनशिप
बहुत ही कमज़ोर होते हैं। पूरी दुनिया उनके लिए क्या कहती है वी डोंट नो, लेकिन जो पति पत्नी के रिलेशनशिप है उसमें वो कभी भी अपनी ज़िंदगी की जो फाइट है, जो अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी विन विन कंडीशन में नहीं आ सकते। तो आपसी रिलेशनशिप सिर्फ दिखावे के होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं, लेकिन वहाँ पे इमोशन, वहाँ पे कई बार अनफॉर्चुनेटली ऑनेस्टी नहीं होती है। वो सिर्फ वहाँ पे रिलेशनशिप फेक होते हैं और फेक लाइफ ही वो लोग जीते हैं, कभी भी वो सही लाइफ नहीं जीते हैं। नंबर के बारे में और काफ़ी बातें मुझे आपसे करनी है। हम आने वाले यूट्यूब के नंबर के वास्तुदोष के बारे में बात करते हैं, हो सकता है 2 भी एपिसोड हो जाए, लेकिन अब हम बात करते हैं चैट मैसेज में रहे क्वेश्चन आंसर के बारे में और कुछ ईमेल हमें लेने हैं। सो रीचा जी ने, आनंद दुलवानी और रीचा जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वो आए हैं और यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आंसर देने वाली हूँ। उन्होंने लिखा है कि हाउ कैन वास्तु हेल्प इन परचेसिंग अ प्रॉपर्टी। वास्तु जो होता है, जिस व्यक्तियों के नाम और डेट ऑफ बर्थ होती है उनके हिसाब से वो किस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो देखा जाता है कि आनंद दुलवानी और पलक दुलवानी और वो लोग बेकरी बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो मोटल ओपन करना चाहते हैं, होटल खरीदना चाहते हैं, वो लोग ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, वो गैस स्टेशन ओपन करना चाहते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से और आनंद एंड पलक दुलवानी के हिसाब से उस चीज़ों को कंबाइन किया जाता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिशा दी जाती है। लेकिन घर के बारे में बात हो तो आनंद दुलवानी, पलक दुलवानी, उनके सारे बच्चे और उसके हिसाब से पूरी फैमिली के कॉम्बिनेशन के हिसाब से घरों का सिलेक्शन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। तो वास्तु जो होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस और बाकी सब चीज़ों के बेस पे उस व्यक्ति के बारे में ध्यान में रखकर उसको सजेस्ट करता है। विशाल जी ने सिर्फ नमस्कार कहा है, नायरा जो है उन्होंने भी हेलो कहा है, रीचा आहूजा ने लिखा है कि द प्रॉपर्टी इज नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, प्लीज प्रोवाइड मीन सॉल्यूशन। ओके, लेकिन रीचा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, लेकिन प्लीज प्रोवाइड रामबाण सॉल्यूशन। लेकिन किस बारे में रीचा? नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी रीचा आहूजा और उनके परिवार के घर के लिए सूटेबल नहीं है, बिजनेस के लिए। इन्फॉर्मेशन रामबाण देने के लिए मैम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके रामबाण दिया जा सकता है। सो रीचा, आई एम होपिंग कि आप सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दो। आई विल डेफिनेटली गिव यू परफेक्ट उसका ओपिनियन, जो भी उसके लिए सॉल्यूशन आप चाहते हो। हर सॉल्यूशन उसके वास्तुदोष के हिसाब से डियर अलग अलग होता है। सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता भटाड़ा। आपने देखा है सुनीता जी नाम बड़ा पॉपुलर हो गया, हमारे पास काफ़ी सुनीता जी इकट्ठे हो गए हैं। सुनीता जी हैं, उन्होंने लिखा है कि हेलो पल्लवी जी, माय पेरेंट्स हैव एन ईस्ट फेसिंग होम, ओके, विच विल बी द बेस्ट डायरेक्शन टू पुट वॉल क्लॉक फॉर 2020-21। सुनीता जी, अगर हम सिर्फ साल के बारे में बात करें और आपके माता पिता के बारे में बात ना करें, 2021 का मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन 2020 के बारे में तो मेरे इतने सारे शो हैं और वास्तु के की पॉइंट्स के हिसाब से आपको उसकी पोजीशन को रखना है। उसके लिए प्लीज़ मेहरबानी करके आप मेरे यूट्यूब के शो पे वास्तु 2020 के की पॉइंट्स वाले शो को देखो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कॉमन चाहिए तो अगर आप मेरे सवाल लेकर आए हो तो मैं प्रीफर करती कि आप अपने पेरेंट्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ देकर बता दें, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ईस्ट में घड़ी नहीं लगा सकते हो। मनीषा शर्मा जी ने इस शो की प्रशंसा की है। मनीषा एंड मनीषा बड़ी अच्छी जुगलबंदी वाले कपल हमारे को इस लाइव शो के व्यूअरशिप में मिले हैं एंड शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सनालिटी। मैंने फ़ोन पे भी उनके साथ बात की है और इन्होंने हमारे शो की प्रशंसा की है। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। सुनीता जी एक बार और हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस शो की प्रशंसा की है। तरु पंड्या जो है उन्होंने भी, तरु जी के बारे में मैं बताऊं कि तरु जी को आमने सामने पर्सनली मिलने का मेरे को मौका मिला था। शी इज़ जेम ऑफ आर्ट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे लोग हैं एंड मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा तरु जी, शुक्रिया। विशाल ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। विशाल और निशा हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी और क्वेश्चन पूछा है कि माई क्वेश्चन इज़ what is my lucky number? My house number is 11, which material, colors and size and house number. Okay, यहाँ पे विशाल हमारे साथ काफ़ी बार जुड़े हैं, मेरे को पर्सनली विशाल के साथ बात करने का मौका मिला था। विशाल और निशा की डेट ऑफ बर्थ उन्होंने एक बार दोबारा हमें यहाँ पे वापस अपने सवाल के साथ दी है। एक यहाँ पे समझने लायक बात है, विशाल ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि उसके घर का नंबर 11 पड़ता है और यहाँ पे उन्होंने ये भी पूछा है कि मेरे लिए लकी नंबर क्या है। विशाल आज हमारे पास टाइम कम है तो हम एक सवाल लेते हैं और पहला सवाल जो लिखा है वही मैं ले रही हूँ। अपने खुद के लकी नंबर के बारे में पूछा है विशाल, वो मैं आपको भी दे सकती हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ बड़ोड़ा है आपकी।
विशाल, अभी 2020 के अनुसार अगर आपके घर का नंबर 1-1 पड़ता हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके लिए जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऑड नंबर का ही प्रयोग 1 से ज़्यादा बार हो। यानी कि आप अपनी गाड़ी खरीदते हो, अपने घर का नंबर के साथ साथ जो भी दूसरी दोबारा आप अपने लिए कोई भी ऐसी फॉर्मूला अप्लाई करते हो जिसमें नंबर हो, जैसे कि आपने जॉब के लिए जाना है, नया इंस्टीट्यूट ओपन करना है, नई कोई भी शुरुआत करनी है, बैंक लोन ओपन करनी है, तो जो भी डेट आप पसंद करोगे उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 9 का प्रयोग ज़्यादा हो। 3 तारीख हो सकती है, 30 तारीख नहीं हो सकती है, तो 3 के साथ इवन नंबर नहीं जाएगा। 3, 7, 9 उसका उपयोग करना है। 3 तारीख को डील कर सकते हो, 7 तारीख को डील कर सकते हो, 9 तारीख को डील कर सकते हो। उसके बाद विशाल आपके लिए स्पेशली नंबर 3 हो और ट्यूसडे पड़ता हो, नंबर 7 हो और फ्राइडे पड़ता हो, नंबर 9 हो और संडे पड़ता हो। उस डेट की बात कर रही हूँ मैं, महीना कोई भी पड़ता हो विशाल, लेकिन नंबर 3, 7 और 9 के नंबर के साथ साथ ये दिन भी अगर ऐड होते हैं विशाल, और उस दिन जब कभी आप डील करने जाते हो, जो भी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हो, घर का नंबर कुछ भी हो, लेकिन बाहर निकल के जो भी नया डील करते हो, प्रभावशाली डील और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके बाद श्वेता यादव हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेता जी ने अपने बारे में सवाल पूछा है। राहुल यादव 27 जून 1983, श्वेता यादव 27 अगस्त। ओके, राहुल के लिए करियर एंड हेल्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है? अपार्टमेंट हाउस के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है। श्वेता, जो भी दशा में आप रहते हो, अगर ईशान कॉर्नर में आपके पास टॉयलेट लाइन यानी कोई भी तरह की बाथरूम की व्यवस्था बनी हो तो उस कंडीशन के अंदर आपकी हेल्थ 2020 और 2021 के दौरान आपके रिलेशनशिप और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। तो अगर यहाँ पे सवाल सिर्फ राहुल के करियर के लिए और हेल्थ के लिए है तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट राहुल की हेल्थ को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और जितनी जानकारी ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मेरे पास है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट में 2020 का वास्तु, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और 2021 का वास्तु, उसके हिसाब से राहुल के लिए करियर में कोई अच्छा प्रभावशाली रिजल्ट इस साल के अनुसार नहीं हो सकता है। सो अभी जो करते हो वही करते रहो, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में चेंजेस मत करो, नहीं तो वो चेंजेस आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कुछ और ईमेल मेरे पास आए थे, 3 ईमेल हैं, हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारे लोगों को ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये है मिस्टर राम भाई बंसोड़े और नरेंद्र रामभू बंसोड़े। उन्होंने एक काफ़ी डिटेल प्रोग्राम हमारे यूट्यूब के शो के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखी थी। वो खुद रेकी करते हैं और काफ़ी लंबा ईमेल है, फ्लोर प्लान भेजा है, सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं सिर्फ राम भाई को यहाँ पे इस प्रोग्राम में जवाब दे देती हूँ। उन्होंने एक फ्लोर प्लान भेजा है और कुछ रिक्वेस्ट हमें इस अपने बारे में की है, लेकिन आज का हमारा शो था नंबर के बारे में। तो राम भाई, मैं आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपके फ्लोर प्लान को मैंने रिव्यू किया है, घर में काफ़ी ज़्यादा वास्तुदोष है। इस कंडीशन में रेकी करोगे ना किसी और के लिए तो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कुछ दिशाएं ऐसी होती है जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वास्तु इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी बुद्धिमत्ता की दिशा है, जो आपकी प्रेडिक्शन की दिशा है, जो आपको इंस्पायर करती है कि आपको ये करना चाहिए, जो आपको अंदर से एक तरह की आपकी सोल, आपको जो इनर आवाज़ होती है, उस तरह के रिजल्ट के लिए जिन लोगों के घरों का वास्तु ऐसा हो कि जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा कटी हुई हो, वेस्ट दिशा कटी हुई हो, वहाँ पे कोई भी गहरा वास्तु दोष हो, वो इस तरह के बिजनेस में कभी भी प्रभावशाली रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो जो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भेजी है रूम के कलर्स के बारे में, इतने सारे रूम से इतने सारे कलर्स, मैं सिर्फ कॉमन बात बता देती हूँ कि जस्ट ट्राई टू फिक्स फर्स्ट वास्तुदोष। और अभी तो फिलहाल इस तरह के वास्तुदोष में कोई भी नए कलर यूज़ नहीं करना, वहाँ की एनर्जी अगर ज़्यादा बढ़ गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। सो क्रीम, आइवरी, बेज, न्यूट्रल कलर का उपयोग करो, ये मैं बता सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और हमारे नए क्लाइंट जुड़े हैं, उसका नाम है रविंदरजीत संधू। रविंदरजीत संधू ने अपने बेटे के बारे में, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वो रोजविल कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं और उनके हिसाब से ये प्रोग्राम के रेगुलर्स व्यूअर्स है और वो हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। कमलदीप सिंह छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं। अपनी वाइफ के बारे में कमलदीप ने दिया है
हरदीन कौर, और यहाँ पे अपने बेटे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बेटे की हेल्थ के बारे में, मेडिकल चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा वरिड है और उनकी सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि किस तरह से अपने बच्चे को अच्छा रिजल्ट दे सके। कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे ईमेल करके भेजूंगी कमलदीप जी, लेकिन मैंने आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ, जो कि रेयान की डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 21, 2018, टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने 10:08 का दिया है। रोजवेल कैलिफोर्निया में बेटा उनका पैदा हुआ है और जो भी हेल्थ और करियर के बारे में उन्होंने सवाल पूछा था उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स आपको अपने बेटे के लिए देना चाहूँगी, क्योंकि बात यहाँ पे हेल्थ की है। तो ये ईमेल को जितनी जल्दी हो सके हम प्रायोरिटीज़ देना चाहेंगे। मैं आपके बेटे के लिए आपको एक बात और कुछ बताना चाहती हूँ जो आप क्विकली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली बात आप लिखिए कि उसकी दवाइयाँ हैं वो 2020 और 2021 के दौरान सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में रखो। उत्तर दिशा में मेडिकल फार्मेसी बनाओ जो कि कॉमन दिशा हो और किसी भी व्यक्ति का बेडरूम ना पड़ता हो। बच्चे के कमरे में कोई चीज़ को नहीं रखना। और फिलहाल इसका कमरा जो है वो आपके घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, और उसके सोने की बेड पोजीशन है उसको वेस्ट टू ईस्ट कर दो। मैं सिंपल टिप्स दे रही हूँ जो उसको हेल्थ में जो भी उसकी मेडिकल रीज़न है उसमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा। सो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोथ आर आइडियल डायरेक्शन फॉर हिम एंड स्लीपिंग पोजिशन टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम दिशा में सर और पूर्व दिशा में पैर, और गलती से भी ईस्ट टू वेस्ट नहीं होना चाहिए और नॉर्थ टू साउथ नहीं होना चाहिए। तो आप पहले उसकी स्लीपिंग पोजीशन को देखो और ये 2 दिशा के कमरे जो मैंने आपको दिए हैं, जो बातें बताई है, उसकी घर में व्यवस्था है कि नहीं वो देखो। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको दूसरा कोई उसका उपाय बता सकती हूँ, लेकिन अगर है तो आपके बेटे की ये दोनों दिशा में से कहीं पर भी उसको सुलाओ। कोशिश करो कि उसके कमरे में सबसे ज़्यादा डीप रेड एंड बेज, ब्राउन एंड बेज कलर की बेडशीट का कलर, फैब्रिक लाइनिंग की कर्टन के कलर्स, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग का उपयोग ज़्यादा हो। और ये दोनों दिशा में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फ़िलहाल उसके लिए कीलिंग पोजीशन में सोने की दिशा के अलावा कलर जो हैं वो उसको किल करने वाले कलर से ब्लैक, ब्लू, ग्रे, पिंक, सही कलर सिंपल है, कम है तो वही लिख लो। कोशिश करो कि ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डीप रेड एंड बेज कलर का प्रयोग करो। तो इतनी टिप्स आप करो, उसके अलावा बाकी की इन्फॉर्मेशन हम किसी और शो में शामिल करेंगे। एक और हमारे क्लाइंट है, इसका नाम है मनु दोहरी। मनु जी इंडिया से बात कर रहे हैं, कानपुर सिटी से उनका मैसेज आया है और उन्होंने यहाँ पे अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखी है, मैरिज लाइफ के बारे में सवाल पूछा है। और मनु जी शादीशुदा है लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 29 सितंबर 1983, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है और उत्तर प्रदेश कानपुर सिटी में वो पैदा हुए हैं। और उनका क्वेश्चन ये है अपनी करियर और शादीशुदा लाइफ के बारे में है। तो ये मेरा आज का ईमेल का जो मनु जी जो है उनके बारे में ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मनु जी अगर आप शादीशुदा हो और आप मैरिज लाइफ से परेशान हो तो मैम आपने चीज़ें गलत दी है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने बारे में बताया है, आपने अपने घर का एड्रेस भी यहाँ पे दिया है, लेकिन आपने अपने हस्बैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर आप मैरिड हो तो अगर आपकी प्रॉब्लम के साथ उनका प्रॉब्लम भी तो इक्वली हो जाएगा ना मैम। तो आपको उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी है। लेकिन जो आपने अपने बारे में पूछा इतना मैं बता दूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मनु जी 2016 से टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। 2016 से लेकर आने वाले 2022 तक रिलेशनशिप में कितनी भी नाराज़गी हो कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना और कोशिश करो कि आपका मास्टर बेडरूम जो हो, ये आधा भी हो सकता है क्योंकि हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन आपके बारे में मैंने खाली इन्फॉर्मेशन बतानी है फिलहाल कि अपने लिए बेडरूम या तो नॉर्थ वेस्ट में सिलेक्ट करो या अपने लिए बैठने की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट में करो। लेकिन 2020 और 21 के दौरान जितना हो सके उतना नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ बैठना उठना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना रखो, ताकि आपकी बुद्धि को वो बैलेंस में रखे और आप कोई भी गलत डिसीजन ना लो और आपको अपने प्रॉब्लम्स में अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। उसके अलावा आप कोशिश करो कि आप अपना हस्बैंड का नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ वापस ही अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा दीजिएगा, खुद का नाम डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड का नाम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अगेन आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजिए। मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि बिना मैरिज लाइफ में कोई भी ब्रेकअप हुए अच्छी तरीके से पति पत्नी दोनों की लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए और आपको अच्छा उसका फ़ायदा हो।
हम आपके साथ कल YouTube के ऊपर बातचीत करने वाले हैं रिटेल बिजनेस एंड वास्तु। ग्रोसरी स्टोर के ऊपर बात होने वाली है, लेकिन मेजॉरिटी प्रभाव ये रहेगा कि 2020 में कोविड-19 की वजह से और 2021 में जो लोग रिटेल बिजनेस के साथ, ग्रोसरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास एक ही बिजनेस है और पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसे लोगों को हम छोटी छोटी टिप्स देने वाले हैं। अब रिटेल बिजनेस में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल बिजनेस के बारे में कुछ लोग हमें यहाँ पे सवाल पूछ चुके हैं, वो भी आ जाते हैं। विशाल जी जैसे लोग जो होते हैं वो कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी रिटेल बिजनेस के साथ हैं। जहाँ पे बात आप कस्टमर के साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, जहाँ पे बात आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हो और कोई भी तरह का मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डीलरशिप नहीं है, लेकिन सिंपल रिटेल बिजनेस है, सिंपल आपके पास कंसल्टेंसी बिजनेस है या ग्रोसरी बिजनेस है, तो जो लोग रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम काफ़ी छोटी छोटी टिप्स आपको यूट्यूब पे देने वाले हैं। आप हमेशा मुझे बहुत ही अर्ली क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू कर देते हो, तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए जाएँ। आज की ईमेल में जितने लोगों को हमने सामने से मैसेज किया था कि आपके क्वेश्चन आंसर को इसमें लिया गया है, उन सारे लोगों के रिप्लाई इस शो के अलावा भी व्यक्तिगत तौर पे ईमेल के माध्यम से दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ बातें ऐसी थी कि ज़्यादा डिटेल वो यहाँ पे बता नहीं सकते थे। तो जो खाली बेसिक बुलेट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे जवाब दे दिए, लेकिन हम उनको ईमेल दे देंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब उसके माध्यम से मिल जाएंगे, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा कल संडे हम आपके साथ रिटेल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, और वास्तु के अलावा यानी कि वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल नंबर और न्यूमरोलॉजी के नंबर के कैलकुलेशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और अपनी कोई भी तरह की प्रैक्टिस या अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से प्राप्त की है, उन लोगों को अपने वो सारी इंफॉर्मेशन को मेरे आज के कंटेंट के साथ नहीं जोड़ना है। मैंने आपके साथ बात की है नंबर, प्रॉपर्टी एंड वास्तु, यानी कि लोकेशन, उस जगह, वहाँ की होने वाली दिशा और उसके होने वाले नंबर, वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। लेकिन आने वाले संडे, ये संडे नहीं लेकिन कमिंग संडे के यूट्यूब के ऊपर मैं आपके व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक था नंबर एंड वास्तु। अभी हम नंबर एंड वास्तु के इसी रिपीटेड टॉपिक के साथ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा शो होगा 5:30 से 6 बजे का, 30 मिनट्स का शो रहेगा और यही टॉपिक वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम कुछ और जानकारी आपको देने वाले हैं जो नंबर एंड वास्तु के बारे में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। तो अभी हम आपके साथ थोड़ी देर में वापस बात करेंगे, तब तक एक और सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास और 4 मिनट का टाइम है। मिस नायरा हमारे साथ, नायरा रेशमा, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है 18/9/1977 और उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में है। लकी डायरेक्शन और नंबर के बारे में रेशमा ने पूछा है। रेशमा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी पर्सनली उसके साथ बात हुई थी और वो और उनके सिस्टर दोनों इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। रेशमा ने अपने लकी नंबर और दिशा के बारे में हमें सवाल पूछा है। मैं रेशमा जी का सवाल का जवाब डेफिनेटली देना चाहूँगी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लकी डायरेक्शन एंड कलर्स। रेशमा, आपके लिए फ़िलहाल 2020 और 21 के दौरान सबसे अच्छे कलर्स, कुछ भी नई शुरुआत करनी है, कोई भी नई बैंक लोन अप्लाई करनी है, कोई भी नए घर में या प्रॉपर्टी में मूव होना है, या जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपको देखना है कि अगर पॉसिबल हो तो नई शुरुआत के लिए आपको नंबर 1 का प्रयोग रेशमा करना है खुद के लिए, यानी कि 1 तारीख को, 11 तारीख को, 19 तारीख को 1 का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद सारे ऑड नंबर होने चाहिए रेशमा जी। सो नंबर 1, नंबर 9 यानी कि 13 ऑड होने के बाद भी नहीं चलेगा, 15 ऑड होने के बाद भी नहीं चलेगा, और आपको अवॉइड करना है नंबर 5। सो नंबर 1 का प्रयोग आप 1 से ज़्यादा बात कर सकते हो, इंक्लूडेड विथ नंबर 9 रेशमा, एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ इवन नंबर। कलर्स आपने अपने बारे में पूछे हैं रेशमा जी, तो आपको ये करना है कि जिस
रूम में आप सोते हो, बेडरूम में सोते हो, वहाँ पे उस दिशा को सोच समझ के कलर अप्लाई करना। तो जो कलर्स की बात होती है वो कमरे में अप्लाई नहीं करना। कलर सिर्फ आप अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। यानी कि आज आपको बैंक लोन के लिए जाना है, अगर आपकी डेट आपने 1 नंबर सिलेक्ट की है, आप जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, आपके कोई भी तरह के लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं और आप उसमें अपने लिए जो भी पॉजिटिव बचाव के लिए कोई भी तरह के लॉ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो या अपनी जो भी व्यक्तिगत तौर पे विकास के लिए कोई कलर्स को उपयोग करते हो, तो नंबर 1 के साथ साथ जिस दिन आप जाओगे तो जिस कलर का सूट आज मैंने पहना हुआ है, ग्रे कलर का, ग्रे कलर लेकिन मेटेलिक टोन होना चाहिए रेशमा जी, ब्लू उसके साथ मेटेलिक होना चाहिए। ब्लू, ग्रे, पर्पल, वायलेट कलर को नंबर 1 और नंबर 9 के साथ जुड़ना है। अगर आपको 19 तारीख नहीं मिलती है तो नंबर 9 का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम नंबर 1। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 18 है, तो आपको 1 और 9 के साथ कैलकुलेट करना है रेशमा जी, ऐसी तारीख को पसंद करना है। और अगर अच्छे बेनिफिट के लिए रेशमा जी नंबर 1 हो और मंडे पड़ता हो, नंबर 11 हो और मंडे पड़ता हो, नंबर 11 हो और ट्यूसडे पड़ता हो, नंबर 9 हो, संडे ज़्यादातर चीज़ें होती नहीं लेकिन आता है, मैं बता देती हूँ, नंबर 9 हो और संडे पड़ता हो, तो मंडे, ट्यूसडे एंड संडे रेशमा 1 और 9 के साथ आप यूज़ कर सकते हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आगे चल के हम आपके साथ कल बात करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर रिटेल बिजनेस एंड वास्तु के साथ। आप हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा वक्त रहेगा 3 से 4:30 बजेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर में हम आपके साथ फिर एक बार बात करने वाले हैं नंबर एंड वास्तु के कुछ और सीक्रेट्स, कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो इंस्टाग्राम के ऊपर बातचीत की जाएगी 5:30 से 6 बजे तक। वापस आपके साथ फिर एक बार हम मिलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप कुछ देर के बाद हमारे साथ इंस्टाग्राम के डेफिनेटली जुड़िएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्कार।